हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। दोस्तों, स्पीड एकेडमी का निर्माण इसीलिए किया गया ताकि इस चैनल पे आपको अब केवल मैथमेटिक्स ही नहीं, इसके अलावा साइंस और साथ साथ कंप्यूटर की वीडियोस भी एक साथ मिल जाएंगी। इसी सीरीज में हम लोग आज शुरू कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये वीडियो आपको आगे आने वाले सारे एग्जाम्स, जैसे कि आपके सामने बीपीएससी 68 का एग्जाम होना है जनवरी फरवरी के महीने में, वो बिहार सिविल कोड का जो वैकेंसी आ गया है, उसका फॉर्म आप लोग ऑलमोस्ट डाल चुके होंगे। एसएससी के जितने एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो सीजीएल 2022 हो या फिर सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जितने सारे एग्जाम्स होते हैं उन सब में आपके क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। साथ साथ बैंकिंग के एग्जाम्स जितने भी होते हैं उन सब में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। और यूपीएससी और एनडीए के लिए डिफेंस एंड रिसर्च ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, तो इनसे संबंधित सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसमें हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन साइंस एंड टेक के करने वाले हैं और ये ऐसे मोस्ट सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जिन पे वीडियोस हर कोई लाना नहीं चाहता, या फिर कोई लाता है तो इतनी सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो के अंदर नहीं दी जाती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में खास क्या है आपके लिए। तो बढ़ते हैं हम लोग वीडियोज में। सबसे पहले आपको टॉपिक निकल के मिलता है डीआरडीओ। डीआरडीओ क्या है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये आपने पहले भी जान रखा होगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और मैं डीपली आपको बताऊंगा आज। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहें तो रक्षा अनुसंधान एंड विकास संगठन, ऐसे कुछ करके नाम है। फाउंडेशन इसका हुआ है कब? 1958 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में मिलेगा और इसके चेयरमैन अभी जो हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। ठीक है, इतनी जानकारी सबके पास होती है, लेकिन डीआरडीओ ने इस साल किया क्या क्या है जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमें वो जानकारी मिलती है कि डीआरडीओ ने एक सुपरसोनिक मिसाइल बनाई है। एक्चुअली वो क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम है। अब ये सबसे पहले आपको जानना होगा कि सुपरसोनिक क्या होता है, दूसरा चीज आपको जानना होगा कि टॉर्पीडो क्या होता है। मतलब भांति भांति की चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी कि भाई ये सारे चीज क्यों इसका नाम ऐसे दिया गया। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि सुपरसोनिक क्या होता है, उसके बाद समझेंगे कि टॉर्पीडो सिस्टम क्या होता है। देखिए, सुपरसोनिक एक आता है, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। ये तीन टर्म आपको अक्सर सुनने को पेपर्स वगैरह में या फिर टीवीज में सुनने को मिलते होंगे, लेकिन आप हमेशा कंफ्यूज रहते होंगे कि आखिर मिसाइल जब कहिए दिए तो फिर ये सुपरसोनिक, सबसोनिक और ये सब कहने का मतलब क्या है। तो बहुत सारा मतलब है इसका। देखते हैं सबसे पहले कि सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है। देखिए, सुपरसोनिक का मतलब, थोड़ा सा मैं पेन को थिकनेस बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए जो चीजें मैं लिखूं। देखिए, सुपरसोनिक और सबसोनिक ये सब चीजें क्या हैं? ये सब सारे साउंड से रिलेटेड वर्ड्स हैं। कैसे साउंड से रिलेटेड? यदि किसी मिसाइल का स्पीड आपके साउंड के स्पीड से कम हो, लेस देन स्पीड ऑफ साउंड। लेस देन स्पीड ऑफ साउंड क्यों भाई? देखिए, आपका साउंड का स्पीड आपने स्पीडी में रट रखा होगा या फिर कहीं भी विज्ञान की किताबों में आपने पढ़ा होगा 330 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमने कहा कि 330 नहीं, इसको हम लोग थोड़ा साइंटिफिकली देखें तो 343 मीटर पर सेकेंड होता है साइंटिफिकली यदि देखा जाए तो। ठीक है, तो इस हिसाब से यदि 343 मीटर पर सेकेंड से कम के स्पीड का कोई मिसाइल छोड़ा जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको सीधा कहेंगे सबसोनिक मिसाइल। कौन सा मिसाइल? सबसोनिक मिसाइल। और यदि साउंड के स्पीड से तेज कोई मिसाइल चल रहा हो, मतलब 343 मीटर पर सेकंड से ज्यादा स्पीड कोई तेज मिसाइल चल रहा हो, तो उसको हम लोग सुपरसोनिक कहते हैं। और यदि किसी मिसाइल का स्पीड 5 गुना, साउंड के स्पीड से 5 गुना से भी ज्यादा हो, तो इस तरह के मिसाइलों को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह के मिसाइलों को हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये तीनों नाम आपको समझ में आए होंगे कि हाइपरसोनिक किसको कहते हैं, सुपरसोनिक किसको कहते हैं और सबसोनिक किसको कहते हैं। सबसोनिक मतलब लेस देन स्पीड ऑफ साउंड, सुपरसोनिक मतलब मोर देन स्पीड ऑफ साउंड, और हाइपरसोनिक का मतलब 5 टाइम्स मोर देन स्पीड ऑफ साउंड। अब बात आती है कि टॉर्पीडो सिस्टम क्या होता है। आपने एक मूवी देख रखी होगी, पीएनएस गाजी या फिर गाजी द फर्स्ट अटैक करके एक मूवी आया था आज से 5-7 साल पहले। उसको आपने देखा होगा। उसमें 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें कुछ सीन ऐसा हुआ था जिसको उसमें दिखाया गया है। तो ये सब मूवी आपको देखनी चाहिए। मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा और बहुत सारे मूवीज़ का भी नाम लूंगा कि आपको ये देखनी चाहिए। यही सारी मूवीज़ आपको देखनी चाहिए, ना कि ये सब जो आप आजकल मूवी चल रहे हैं ये सब नहीं देखना चाहिए। आपको कुछ ऐसी मूवीज़ को देखना चाहिए जिससे आपको कुछ मिले, ना कि आप अपना गंवाएं। ठीक है, तो ये हम लोग बात करेंगे टॉर्पेडो सिस्टम की। तो
सुपरसोनिक मिसाइल रिलीज ऑफ टर्पीडो, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है स्मार्ट। क्या नाम होता है? स्मार्ट। ये सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। कहां पे? तो व्हीलर आइलैंड पे। अब बात आती है कि व्हीलर आइलैंड है कहां? तो व्हीलर आइलैंड का एक नाम और होता है, वो क्या है भाई? तो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। ये पड़ता है आपका उड़ीसा के अंदर। ये डेवलप किया था डीआरडीओ ने स्मार्ट सिस्टम को, किसके लिए? इंडियन नेवी के लिए। टॉरपीडो क्या होता है? टॉरपीडो जो होता है वो सेल्फ प्रोपेल्ड एक वेपन है, मतलब स्वचालित हथियार है, खुद से मतलब चलता है, ऑटोमेटेड होता है। दैट ट्रेवल्स अंडर वाटर टू हिट द टारगेट। ये पानी के अंदर अंदर चलता है और पानी के अंदर जो दूसरी और भी मतलब ये सबमरीन चल रही होती है, यानी कि पनडुब्बी जिसको आप लोग कहते हैं, वो पानी के अंदर चल रही होती है, तो उसको एक पनडुब्बी में से ये टॉरपीडो छोड़ा जाए तो दूसरे पनडुब्बी को जाकर हिट करेगा, उसको अंदर ही अंदर डुबा देगा। तो इसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो बात थी यहाँ पे कि इस टॉरपीडो सिस्टम को कहाँ से लॉन्च किया गया, तो अभी हमने आपको बताया कि व्हीलर आइलैंड से। व्हीलर आइलैंड कहाँ है भाई? तो ये उड़ीसा में पड़ता है। अच्छा, उड़ीसा में 2-3 जगह और बहुत फेमस है जहाँ पे मिसाइल और इन चीज़ों की टेस्टिंग की जाती है। जैसे व्हीलर आइलैंड एक हमने बता दिया, एक चांदीपुर का नाम आपने खूब सुना होगा, और एक जगह और है जिसका नाम है बालासोर। कहीं ना कहीं आपको इस सारे प्रश्नों में मिल जाएगा। और ये देखिए, आपको टॉरपीडो का फोटो हमने खूबसूरत सा लगा दिया है। तो मैंने बहुत सारे फोटोज का यूज किया है जो काफी इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी का सफल परीक्षण कहां से किया गया? अब बात आती है अग्नि पी क्या है भाई? तो अग्नि पी ये न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि भाई बैलिस्टिक मिसाइल कहां से आ गया? अब तक तो आपने सब सोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक बताया, अभी बैलिस्टिक कहां से है? तो हाँ, आपको 2 नाम मैं और बताऊंगा। देखिए, ये अलग अलग कैरेक्टर के आधार पर कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो हमने साउंड मतलब स्पीड के आधार पर बता देते हैं, किसका स्पीड कितना हो तो उसका नाम क्या होगा। यहाँ पे है 2 तरह की मिसाइल है खास करके। एक होती है क्रूज मिसाइल। कौन सी मिसाइल? क्रूज मिसाइल। और एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा आप समझेंगे ध्यान से। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में अंतर बस यही है कि बैलिस्टिक मिसाइलें काफी भारी मात्रा में मतलब बम को या फिर विस्फोटक पदार्थ को ले जा सकती हैं, जबकि उसके मुकाबले क्रूज मिसाइलें जो है वो कम मात्रा में ले जा सकती हैं। लेकिन क्रूज मिसाइलें जो है, इनका निशाना जो होता है बहुत सटीक होता है, क्योंकि ये पृथ्वी के पैरेलल चलती है, एकदम समांतर चलती है। लेकिन जैसे ही बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में बात करेंगे तो इनका पथ जो होता है, मान लो यहाँ से यदि हम मिसाइल छोड़ रहे हैं तो ये परवलयाकार बना के और यहाँ पे जाके अपने टारगेट को हिट करेगी। तो ये जब यहाँ से निकलती है, यहाँ पे आने के बाद ये अपना इंजन इसका खत्म मतलब काम करना बंद कर देता है, फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये नीचे आके गिरती है। तो इससे हम उसी तरह के टारगेट को हिट कर पाते हैं जो टारगेट हमारा स्थिर होता है, अस्थायी होता है। जैसे मान लो यहाँ पे किसी दूसरी सेना का यहाँ पे बंकर बना हुआ है, तो वो तो यहाँ से हिलेगा नहीं, वो तो बन गया है तो यहीं पे रहेगा। तो उसको हम बैलिस्टिक मिसाइलों की सहायता से गिरा सकते हैं। किसी शहर पे बम गिराना है तो बैलिस्टिक मिसाइल से गिरा देंगे। लेकिन यदि कोई कोई मान लो गाड़ी जा रही है उसको हमें उड़ाना है, कोई ट्रेन जा रही है उसको उड़ाना है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? क्रूज मिसाइलों का यूज करते हैं। हाँ, ये बात है कि क्रूज मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइलों की अपेक्षा थोड़ी सी हल्की होती हैं और इनमें विस्फोटक पदार्थ जो होता है वो कम होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। बैलिस्टिक मिसाइल को हम लोग एक नाम और जानते हैं कि दागो और भूल जाओ। बैलिस्टिक मिसाइल को हम लोग दाग देते हैं तो दोबारा इसमें चेंज नहीं ला सकते हैं, लेकिन जैसे हम क्रूज मिसाइल की बात करेंगे तो क्रूज मिसाइलों में हम चेंज ला सकते हैं उसके पाथ में। मतलब हम जहां चाहेंगे वहां उसको जाकर फायर करा सकते हैं। मतलब जैसे मान लो हम किसी ट्रेन को फोकस कर रहे हैं, किसी को हमें उड़ाना है और ये ट्रेन बढ़ के यहाँ तक पहुंच गई, हमने मिसाइल तो छोड़ दिया है, तो इस मिसाइल को हम और आगे बढ़ा सकते हैं या फिर यहीं पे तुरंत गिरा सकते हैं। मतलब जो भी चीजें कर सकते हैं, इसको हम लोग गाइडेड मिसाइल भी कहते हैं, ठीक है। तो क्रूज मिसाइलें गाइडेड मिसाइलें होती हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलें जो होती है वो गाइडेड मिसाइलें नहीं होती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। तो अग्नि पी का जो टेस्टर फायर किया गया, ये कहाँ से किया गया, ये भी आपसे पूछा गया है। तो ये भी किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से, जिसका नाम हमने व्हीलर आइलैंड बताया था। ये क्या है? इट इज एडवांस वर्जन ऑफ अग्नि सीरीज। अग्नि सीरीज की जो मिसाइलें आ रही थी उनका ये एक एडवांस वर्जन है। कौन सा? अग्नि पी, जिसको पी को हम लोग प्राइम से दर्शाते हैं, अग्नि प्राइम मिसाइल, ठीक है। अग्नि सीरीज में और कौन कौन सी मिसाइलें हैं जो इंडिया यूज कर रहा है या फिर आगे करेगा? तो अग्नि 1 जो है, जिसका रेंज जो है 700 किलोमीटर है। अग्नि 2 का रेंज 2000 किलोमीटर है। अग्नि 3 का रेंज और अग्नि 4 का रेंज लगभग 2500 से लेकर 3500। कई देश कहते हैं कि इसका रेंज ज्यादा है, लेकिन इंडिया उनको कम बताता है। क्यों बताए भाई? अपना रेंज हम क्यों बताएंगे? देखिए, इसके रेंज ना बताने के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं
कि यदि इंडिया जैसे अग्नि 5 है, इसका रेंज 5000 है, लेकिन बहुत सारे देश ने ऐसा ब्लेम लगाया था कि नहीं, इसका रेंज जो है ये इन लोगों का 7 से 8000 है, लेकिन ये लोग 5000 इसलिए बता रहे हैं ताकि बहुत सारे नियम हैं WHO सॉरी UNO और इसम के कि आप इतना लंबा रेंज का मिसाइल नहीं बना सकते हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए कुछ देश जो होते हैं वो इन सारे रेंज को छुपा लेते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं, आपको बस जानना है कि अग्नि 5 जो है वो 5000 किलोमीटर तक का रेंज होता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रलय एक बैलिस्टिक मिसाइल की पहली सफल परीक्षण उड़ान जो है वो किसके द्वारा की गई? तो ये भी DRDO के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। तो बात आती है कि प्रलय है क्या? तो प्रलय एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है ये भी। ठीक है, अब मिसाइलें भी 2-3 तरह की होती हैं। एक तो हो गया सरफेस टू सरफेस, एक हो गया सरफेस टू एयर, एक होता है एयर टू सरफेस। तो वो होता है कि उनका कैरेक्टर क्या है, कहाँ से वो उड़ान भर के जाकर अपने टारगेट को हिट करेंगी, उस आधार पे उन मिसाइलों का अलग अलग नाम होता है। तो प्रलय क्या है? तो शॉर्ट रेंज मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस। ये भी एक तरह का बैलिस्टिक मिसाइल है। ये सक्सेसफुली इसका फ्लाइट टेस्ट किया गया किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। और कहाँ से? तो ये भी व्हीलर आइलैंड से। इसका मिसाइल का रेंज कितना है? 500 किलोमीटर। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें भी समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका फोटो आपको दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है, DRDO किस देश के साथ स्वदेशी स्टील्थ फाइटर के लिए इंजन विकसित करेगा? सबसे पहले बात आती है कि स्टील्थ फाइटर क्या होता है। ठीक है, इंडिजिनियस स्टील्थ फाइटर क्या होता है? तो स्टील्थ एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी भी रडार के द्वारा डिटेक्ट नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, ये जब उड़ के जाएंगे, मान लो किसी दूसरे देश के टेरिटरी में भी यदि चले जाते हैं, दूसरे देश की सीमा के अंदर भी चले जाते हैं, तो वहां का रडार इनको मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि इसको पकड़ पाता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं स्टील्थ फाइटर जेट, स्टील्थ फाइटर इंजन। ठीक है, तो 125 KN इंजन ये इंडिजिनियसली 5th जनरेशन का डेवलप किया गया है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, AMCH है। AMCM का फुल फॉर्म होता है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। कॉम्बैट मतलब होता है मतलब युद्ध करने वाला। ठीक है, इंजन इसका डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। ठीक है, सैफरन फ्रेंच इंजन मेकर, और ये फ्रेंच इंजन मेकर कंपनी है सैफरन, इन दोनों ने मिल करके इसके इंजन को बनाया है। ये रडार डिटेक्शन के अंदर नहीं आएगा, मतलब पकड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसके लिए इंजन कौन विकसित करेगा? तो ये DRDO और एक कंपनी है सैफरन जो फ्रेंच इंजन मेकर कंपनी है, तो ये दोनों मिल करके कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है DRDO से संबंधित और भी कुछ प्रश्न होंगे। जैसे एक आता है नाम हमारे सामने, निर्भय। निर्भय क्या है? तो ये एक लॉन्ग रेंज ऑल वेदर सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। अब तो सब सोनिक का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। हमने 3 चीज आपको बताई थी, सब सोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। सब सोनिक का मतलब जिसका स्पीड साउंड के स्पीड से कम हो, सुपरसोनिक जिसका स्पीड साउंड के स्पीड से ज्यादा हो, और हाइपरसोनिक जिसका स्पीड साउंड के स्पीड से 5 गुना ज्यादा हो, तो हाइपरसोनिक। तो यहाँ पे निर्भय जो है ये सब सोनिक मिसाइल है। ये लॉन्च किया गया था चांदीपुर से। अभी हमने बताया था कि चांदीपुर, बालासोर और व्हीलर आइलैंड, इन 3 नामों का जिक्र आपको अक्सर मिलेगा ये टेस्ट फायर के क्रम में। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी ये है क्रूज मिसाइल का, तो इसको ITCM हम लोग शॉर्ट फॉर्म में नाम देते हैं। अब आगे आता है आकाश। आकाश क्या है कि मीडियम रेंज मोबाइल है। अच्छा, मोबाइल का मतलब ये नहीं कि फोन वाला मोबाइल, वो तो आप लोग रोज देख रहे हैं। मोबाइल का मतलब होता है हिंदी में गतिशील। क्या मतलब होता है? गतिशील। गतिशील का मतलब इसको चलाया जा सके, ले जाया जा सके। तो आकाश भी क्या है? ये मतलब कहीं भी इसको आप मतलब मोबिलिटी करा सकते हो, ले जाके जा सकते हो, वहां से ला सकते हो, ऐसा कुछ करा सकते हो। तो इस तरह की मिसाइल है आकाश। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसको टेस्ट किया कहां से? ITR चांदीपुर से। अब एक है पिनाका रॉकेट सिस्टम। ये क्या है? सक्सेसफुली टेस्टेड बाय DRDO। ये भी चांदीपुर से किया गया। ये रॉकेट सिस्टम है, ये मतलब इस तरह का होगा, यहां से रॉकेट्स फायर किए जा सकेंगे। ठीक है, इसी का नाम है पिनाका। फिर आता है 2D, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ये आपने खूब सुना होगा, एंटी कोविड ड्रग है। जो कोविड-19 जब चल रहा था, काफी अपने पीक पे था, तो उस समय DRDO ने एक दवा विकसित किया था अपने डॉक्टर रेड्डी लैब से। ठीक है, तो इसका खूब जिक्र हुआ था कि DRDO ने दवा बना दिया, बाकी देश के वैज्ञानिक बैठे रह गए। तो ये चीजें हैं। इसका नाम क्या है? 2DG। आगे हमारे पास डिप्पोवैन। ये कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है एक तरह का। इसको भी डेवलप किया था किसने? DRDO ने। तो इतने सारे चीज आपको DRDO के बारे में भी पढ़ने को मिल रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। और भी चीजें हम देखते हैं DRDO के बारे में। अगला हमारे पास हेड अभ्यास। ये हीट क्या है? तो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। ये फ्लाइट टेस्टेड बाय DRDO फ्रॉम चांदीपुर,
उड़ीसा। ये हीट का क्या नाम है? तो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। आगे हमारे पास शांत, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। ये टेस्ट किया गया था डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पोखरण से। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। पोखरण का नाम काफी उठ के आया था, एक मूवी भी बनी है इस पे, पोखरण, वो भी आपको देखनी चाहिए। देखिए मैं बीच बीच में कुछ मूवीज का नाम बताऊंगा, जो आपको यदि टाइम मिले किसी छुट्टी के दौरान तो इन सारे मूवीज को जरूर देखेंगे। जैसे हमने पीएनएस गाजी बताया था, गाजी द फर्स्ट अटैक, अभी हमने आपको बताया पोखरण। ये मूवी आपको देखनी चाहिए, इससे काफी आपको ज्ञान मिलेगा। तो पोखरण कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो 1998 में वहां पे परीक्षण किया गया था, उसके पहले एक बार और किया गया था, 1998 वाला मतलब सक्सेस रहा था। तो ये नाम काफी उस समय उठ के आया था, तो वहीं पे ये स्टैंड फॉर एंटी टैंक मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया। आईएनएस ध्रुव इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल टारगेटिंग शिप है एक तरह का ये, और ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और डीआरडीओ ने मिलकर के बनाया है आईएनएस ध्रुव को। अगला है एडवांस सेफ टेक्नोलॉजी। ये सेफ टेक्नोलॉजी क्या है? टू प्रोटेक्ट इंडियन एयरफोर्स जेट्स फ्रॉम मिसाइल अटैक, डेवलप किया है डीआरडीओ ने। ये कैसे काम करता है? मान लो एक यहाँ पे जहाज मान लो जा रही है, ठीक है, इस तरह की जहाज है जो उड़ करके जा रही है, और इसके पीछे सीधा से मिसाइल से अटैक कर दिया गया, तो ये क्या करेगी कि अपने पास से एक मतलब ज्वलनशील पदार्थ जो होगा इस तरह से फैला देगी अपने आसपास इधर। तो जो मिसाइलें चलती हैं उनको ये नहीं पता होता है कि हमको जाके कहाँ फटना है, ठीक है, वो बस इस आधार पे जाके कहीं पे ब्लास्ट होती हैं जहां पे उनको गर्मी मिलेगी। जैसे ही मिसाइल यहाँ से चली तो ये बस डिटेक्ट करते चलेगी कहाँ पे ज्यादा गर्मी है। इंजन यदि चलेगा तो भाई वहां पे गर्मी ज्यादा रहेगी, तो जहां पे गर्मी ज्यादा रहेगी वहीं पे जाके ये मिसाइल अपने आप को ब्लास्ट कर लेगा और वहां की चीजें बर्बाद हो जाएंगी। तो ये सेफ टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि कुछ ज्वलनशील चीजें इधर उधर फैला दी जाती हैं, और जब मिसाइल इधर से आ रहा होता है उसको पता चलता है कि अरे गर्मी तो यहीं पे है, यहीं पे फट जाओ, तो ये मिसाइल यहीं पे फट के बर्बाद हो जाता है और ये जहाज जो है ये आगे की ओर बढ़ जाती है। तो इस सेफ टेक्नोलॉजी का आविष्कार किसने किया भाई? तो डीआरडीओ ने किया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको चीजें काफी अच्छी लग रही होंगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, फिर आप जो कहेंगे आपके ऑन डिमांड पे आगे वीडियोस आया करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। टोटल 9 वैक्सीन इन इंडिया इमरजेंसी यूज अप्रूवल हुआ है। देखिए आपने कोविशील्ड और वो कोवैक्सीन, इन दोनों का नाम तो काफी सुन रखा होगा। हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने कोविशील्ड लगवाया होगा, कई लोगों ने कोवैक्सीन लगवाया होगा, लेकिन हमारे पास 9 तरह की वैक्सीन जो हैं जिनको इमरजेंसी में मतलब अप्रूवल मिल चुका है कि इन सबको भी आप लगवा सकते हैं। तो कौन कौन सी मिसाइल है भाई, इसको किसने किसने बनाया है, ये सारी चीजें देखना आपके लिए जरूरी है। तो पहला है कोवैक्सीन, जिसको भारत बायोटेक ने बनाया है, ये इंडिया की कंपनी है। कोविशील्ड ये एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया था, ठीक है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग किया गया इसको इंडिया में। किसके द्वारा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, पुणे में। जिसके हेड कौन है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, सीरम इंस्टीट्यूट के हेड कौन है। अगला है स्पुतनिक 5, ये रसिया के द्वारा डेवलप किया गया था। फिर है मॉडर्ना, ये यूएसए के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, और इसको बाद में मतलब इंडिया में लाया था सिप्ला, ठीक है, सिप्ला एक कंपनी है जिसने इंडिया में इसको लाया था। जॉनसन एंड जॉनसन, ये भी यूएसए की कंपनी है जिसने एक सिंगल डोज कोविड वैक्सीन बनाया था। बाकी सारे जो ये वैक्सीन आपको दिख रहे हैं, चाहे कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, इन सब का आपको डबल डोज लेना पड़ता था, लेकिन ये जो जॉनसन एंड जॉनसन का है इसका सिंगल डोज में ही काम हो जाता था। एक अगला है जैकोब डी, ये डेवलप किया गया था जाइडस कैडिला, ये गुजरात की एक कंपनी है। वर्ल्ड फर्स्ट निडल फ्री, ठीक है, ये निडल फ्री वैक्सीन है कोविड-19 की। अगला हमारे पास कॉर्बीवैक्स, ये बायोलॉजिकल ई हैदराबाद के कंपनी है, उसने बनाया था, इंडिजिनसली ये बना था। फिर है कोवोवैक्स, ये यूएसए की कंपनी है, इसको इंडिया में लेकिन मैन्युफैक्चर किया गया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला है स्पुतनिक लाइट, कोविड वैक्सीन है, ये सिंगल डोज कोविड वैक्सीन है, इसको भी डेवलप किया था किसने? रसिया ने। तो रसिया ने स्पुतनिक 5 और स्पुतनिक लाइट को डेवलप किया, और इंडिया ने बहुत सारी चीजों को बनाया। और कोविशील्ड को तो सबको ही जानता होगा, एक्चुअली इसका अप्रूवल मिलने से पहले ही इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुका था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। इसकी कहानी मैं किसी दिन आपको वीडियो में बनाऊंगा कि कैसे लोगों ने मतलब अपना करेज दिखाया था कि भाई पैसा डूबेगा तो डूबेगा, लेकिन यदि वैक्सीन बना तो सबसे पहला वैक्सीन हमारा ही पूरे वर्ल्ड में जाके छाएगा। और इसके लिए मतलब करोड़ों का वो उन्होंने, सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक जो हैं उन्होंने अपना लगा दिया था कि भाई नुकसान होगा तो करोड़ों और फायदा होगा भी तो करोड़ों।
ठीक है। तो ये एक मतलब गुड फेथ और करेज के कारण हो पाया था, और सबसे पहले हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड में फैला दिया था कोविशील्ड को। बढ़ते हैं हम आगे। अब प्रश्न जो होंगे वो इसरो से संबंधित आएंगे। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको फाउंड किया गया था 1969 में। हेडक्वार्टर इसका आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। इसके चेयरमैन जो हैं वो एस सोमनाथ एक्चुअली अभी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके पहले बहुत सारे लोगों ने नाम याद कर रखा होगा, लेकिन ये इसका नाम चेंज हुआ, अभी हो गए हैं एस सोमनाथ। बढ़ते हैं हम लोग आगे, और कौन कौन से इससे संबंधित मिशन हैं इसरो से संबंधित। ठीक है, तो पहला हमारे सामने मिशन आता है आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन जो है ये इंडिया का फर्स्ट मिशन है सन को स्टडी करने का। ठीक है, सोलर सिस्टम के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने का ये इंडिया का पहला मतलब मिशन है। डिजाइंड एंड डेवलप बाय इसरो। इसको किसने डिजाइन और डेवलप किया है? इसरो ने। ये लॉन्च होगा 2022 में ही लॉन्च हुआ था, लेकिन कोविड की वजह से सारे प्लान्स जो हो गए वो डिले होते गए। देखते हैं ये कब लॉन्च होता है। अगला हमारे सामने है विक्रम 1। ये एक रॉकेट है, विल बी लॉन्च्ड बाय सुक्रियोत स्काईरूट एरोस्पेस। ठीक है, एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है, और ये इसरो के साथ मिलकर के विक्रम 1 को लॉन्च करे। देखो बाकी जो विदेश हैं, जैसे मान लो यूएसए में हम देखते हैं, यूएसए में नासा के अलावा वहाँ पे स्पेसएक्स जो है वो नासा को भी दबाए रखता है, उससे भी ज़्यादा वो चीज़ों को मतलब अंतरिक्ष में भेजते रहता है। तो प्राइवेट कंपनी से काफ़ी आगे आ रही हैं, उसी के तहत इंडिया में भी आ रही है। तो इंडिया में स्काईरूट एरोस्पेस जो है ये अभी निकल के आ रही है, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो का साथ देगी। और इसरो ने भी एक बनाया है अपना अलग से सिस्टम, जिसके तहत बाकी किसी को यदि टेस्ट फायर करवाना हो या फिर मतलब अंतरिक्ष में कुछ कोई सैटेलाइट वगैरह भेजना हो तो उसके सहारे भेज सकता है। लूपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन एक जो है विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो एंड जाक्सा। अब ये जाक्सा क्या है? तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये होता है जाक्सा का फुल फॉर्म। अच्छा, इसरो सॉरी नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में अभी लिखेंगे कि नासा का फुल फॉर्म क्या होता है। ये लूपेक्स जो है यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो है ये इसरो और जाक्सा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा 2024 में। ठीक है, अच्छा लूनर क्या होता है? देखो सोलर मतलब होता है सूर्य से संबंधित। ठीक है, और लूनर जैसे ये शब्द आएगा तो उससे संबंधित होता है चंद्रमा से संबंधित। ठीक है, अगले हमारे पास इंस्पायरस 81 सैटेलाइट, ये लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। डेवलप किया गया है इंडिया, यूएस, ताइवान और सिंगापुर के द्वारा। इसको भी इसरो लॉन्च करेगा, ये भी इसरो का एक प्रोजेक्ट है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे हमारे पास इसरो के और भी कोई मिशन। आगे हमारे पास एमेजोनिया 1, ये लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है एमेजोनिया 1 का है, अर्थ ऑब्जर्वेशन फर्स्ट सैटेलाइट है, डेवलप्ड बाय ब्राजील। एमेजोनिया 1 को किसने डेवलप किया था? ब्राजील ने सैटेलाइट डेवलप किया था, लेकिन इस सैटेलाइट को मतलब प्रक्षेपित किसने किया? तो ये इसरो ने किया था। ठीक है, आगे है चंद्रयान 2 जो 2019 में लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग व्हीकल का नाम क्या था? GSLV Mark 3। ठीक है, अब GSLV का मतलब क्या होता है? GSLV का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। देखिए दो नाम आपको मिलेंगे, एक होता है GSLV और एक होता है PSLV। अब दोनों को आप सुन के कंफ्यूज रहते होंगे, GSLV और PSLV क्या है? तो GSLV का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, और PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल क्या होता है? तो ये होता है जिस मतलब सैटेलाइट को 36,000 किलोमीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर यदि छोड़ा जाता है तो उसको GSLV से छोड़ते हैं। और PSLV से हमारे पोलर सिस्टम, पोलर मतलब ये पृथ्वी हो गई, इसका ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यदि ऐसे बस घुमाना है सैटेलाइट्स को तो ये PSLV से भेज देंगे। ठीक है, और इससे ऊपर भेजना होगा तो हम लोग इसका यूज करते हैं GSLV का यूज करते हैं। और GSLV का हम लोगों ने बाहुबली इंजन का भी नाम दे रखा है कि ये बाहुबली है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि चंद्रयान 2 को किससे लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था दोस्तों GSLV Mark 3 से। इसमें दो तीन चीजें थी, जैसे एक लैंडर था जिसका नाम था विक्रम, एक रोवर था इसका नाम था प्रज्ञान। ठीक है, ये आपको सामने फोटो दिख रहा होगा प्रज्ञान रोवर का। ये रोवर यदि वहां पे सक्सेसफुली उतरता, देखिए इसमें चक्के लगे हुए हैं, इसके सहारे वहां पे चलता और चलने के साथ साथ वहां पे बहुत सारी चीजों को डिटेक्ट करता। और ये लैंडर है विक्रम लैंडर, ये इसी के अंदर, ये जो प्रज्ञान आपको दिख रहा है ना ये गाड़ी, ये इसके अंदर थी। ये इसमें से चल के निकलता नीचे और फिर जाके वहां पे रास्ते पे मतलब उसके सरफेस पे चलता, मून के सरफेस पे, वहां के सारी जानकारी हमें देता।
लेकिन दुर्भाग्यवश ये सही से लैंड ही नहीं कर पाया। ये जो सही से देखिए यहाँ पे खड़ा हुआ दिख रहा है ना आपको, ये वहां जाके बेचारा खड़ा ही नहीं पाया, इसका टांग टूट गया। ठीक है, जो टांगे दिख रही हैं इसकी, यही वहां पे मतलब धड़ाक से गिरा जाके, एक बार पूरा चकनाचूर हो गया, वरना आज तक मैं बहुत सारी जानकारी दे रहा होता। खैर फिर भी इसका जो मतलब सैटेलाइट बाकी चल रहा है, लैंडर और रोवर छोड़ के बाकी जो चीज़ें थी वो काम सक्सेसफुली कर रही हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। गगनयान मिशन जो 2023 में छोड़ा जाना है, ये इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है। ये इंडिया विल बी सेंड 3 मेल एस्ट्रोनॉट्स, इसमें 3 मेल एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा और एक फीमेल रोबोट जाएगी जिसका नाम होगा वायोम मित्र। ठीक है, क्या होगा नाम इन लोगों का? वायोम मित्र। अब देखिए बात क्या है कि 3 मेल एस्ट्रोनॉट और एक फीमेल एस्ट्रोनॉट, तो फीमेल एक्चुअली ऐसा नहीं है कि फीमेल्स को नहीं भेजा सकता है, लेकिन मतलब इंडिया में एक ये मान्यता रही है भाई कि कुछ इस तरह का काम हो जहाँ पे मतलब हो सकता है कि जान चला जाए वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे मेल्स को ही पहले भेज के देख लिया जाता है, क्योंकि नारी शक्ति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे भेजा जाएगा, ऐसा नहीं है कि आगे फीमेल्स को नहीं भेजा जाएगा, आगे भेजा जाएगा, लेकिन अभी मेल्स को भेजा जा रहा है। और इनको ट्रेनिंग कौन दे रहा है? फ्रांस दे रहा है कि वहाँ पे आपको कैसे कैसे जाके सर्वाइव करना है। आगे हमारे सामने आता है निसार मिशन। निसार मिशन क्या है? ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में और ग्रुप डी में, मतलब हमने देखा, हमारे खुद का देखा हुआ है, कम से कम 4 बार हमने इस क्वेश्चन को देख लिया। निसार और ये निसार मिशन को खास करके हमने 4 बार देखा, और 2 बार तो मुझे खुद को मिला है। मैंने जो एग्जाम दिया है एनटीपीसी का, जो एसएम का एग्जाम दिया था, और एक एग्जाम और जिसमें हमको 2 बार मतलब निसार मिशन मिल गया हमें खुद। तो उम्मीद है कि आगे आने वाले और भी जो एग्जाम्स होंगे उनमें निसार मिशन से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मिशन जो है वो 2 तरह के एजेंसी जो हैं वो मिल करके चला रही हैं, जैसे नासा और इसरो, मतलब यूएसए की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी और इंडिया की एजेंसी, ये दोनों मिलकर के चला रही है निसार को। ठीक है, एन से आप नासा ले लीजिए, आईएस से इसरो ले लीजिए, इन दोनों का ये नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसका टोटल नाम हो रहा है। ज्वाइंट मिशन है नासा और इसरो का, विल बी लॉन्च 2023 में इसको लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। अब सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है? तो ये श्रीहरिकोटा में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में पड़ता। बढ़ते हैं हम लोग आगे। मंगलयान 2 ये मार्स मिशन, ये लॉन्च किया जाएगा 2024 में। अच्छा, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि मंगलयान 1 जिस पे आधारित एक मूवी आई थी ऐसे मंगलयान कुछ करके मूवी थी, वो मूवी जो थी उसमें मंगलयान 1 के बारे में दिखाया गया था। यदि टाइम मिले तो आप लोग मंगलयान का वो वाला फिल्म जो है वो देख सकते हैं। तो कहेंगे कि खाली आप मतलब पढ़ा रहे हैं कि खाली फिल्में देखे के बात कर रहे हैं और आप दिन भर लगता है फिल्में देखते हैं। ऐसा नहीं है, हम इसी तरह का फिल्म देखते हैं, और बाकी जो भी मूवी चल रही है सब हम देखते ही नहीं हैं। तो इसलिए आपको भी सजेस्ट करेंगे आप लोग भी इसी तरह का मूवी देखें। और हाँ, यदि देखना ही है, यदि मान लो सच में आपको एक्टिंग देखना है, तो वेब सीरीज देखा करें आप लोग। काफ़ी अच्छी अच्छी वेब सीरीज हैं, जैसे पंचायत हो गया, एक होता है एस्पेरेंट हो गया, इस तरह के बहुत सारी ये हैं, उसको देख सकते हैं। आगे हमारे पास ईओएस। ईओएस का मतलब होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा था? तो EOS-4 के लिए लॉन्चिंग व्हीकल था PSLV C-52, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-52। इससे EOS-4 को छोड़ा गया था। आगे हमारे पास CMS-1। ये CMS-1 क्या है? देखिए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, डिजाइन और डेवलप किया था इसरो के द्वारा, लॉन्च किया गया इसको 2020 में। GSAT-30 क्या है? ये टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। देखिए, हम इसका नाम पकड़ने आपको बता देते हैं। जहाँ पे EOS दिखे, E दिखे तो समझिए EOS मतलब होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन, CM दिखे कम्युनिकेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे GSAT दिख रहा है, जैसे ही सेट दिखेगा T तो समझिए कि टेली कम्युनिकेशन संबंधित है। रिसेट दिखे समझिए रडार इमेजिंग, मतलब सबका नाम इससे संबंधित ही होता है, लेकिन हम लोग कई बार मतलब सोच ही नहीं पाते हैं कि ये कैसे नाम इसका दे दिया गया, तो उसी में से निकाल के शॉर्ट नाम बस दे दिया जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि GSAT-30 किसके लिए मिसाइल, मतलब ये सैटेलाइट है, और हम उसमें सोचने में पड़ जाते हैं कि भाई GSAT लिखा हुआ है इसका मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। नहीं, जैसे ही GSAT देखें मतलब समझ जाए कि T फॉर टेली कम्युनिकेशन निकला है, ये CMS है, M फॉर C जो है ये आया है कम्युनिकेशन के लिए, EO जो आया है ऑथराइजेशन के लिए आया है। तो इस तरह से आप नाम पकड़ सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे GSAT-30 किसके लिए है, तो ये टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये डेवलप किया गया था इसरो के द्वारा 2020 में इसको लॉन्च किया गया। अब आगे है रिसेट 2B।
रडार इमेजिंग सैटेलाइट 2B, इसको लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा 2019 में। यह रॉकेट यूज इसमें किया गया था कौन सा, PSLV C46 को इसमें यूज किया गया था रिसेट को भेजने के लिए, रडार इमेजिंग सैटेलाइट को भेजने के लिए। आगे है कार्टोसैट 3, ये एडवांस इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसको डेवलप किया था इसरो के द्वारा और लॉन्च किया गया था 2019 में ही। ठीक है, बीच में 2020 से 21 तक का जो लॉकडाउन रहा, इसमें इसरो को भी काफी घाटा हुआ है, बीच में वो कोई सैटेलाइट छोड़ ही नहीं पाया। तो आपको अभी 19, 20, 21 इन सब का जो सैटेलाइट सिस्टम का जो भी क्वेश्चन है उन सबको याद रखना ही पड़ेगा, इसके लिए हमने इनको शामिल किया है। आगे हमारे पास क्वेश्चन होंगे IIT से संबंधित। ठीक है, मतलब कोविड के समय से लेकर अभी तक आपने बहुत सारे IIT का नाम सुना होगा कि इस IIT ने ये बना दिया, इस IIT ने कोविड का किट बना दिया, इस IIT ने ब्रेथ एनालाइजर बना दिया। तो इन सारे IITs के बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको हम लोग एक नज़र में यहाँ पे देखेंगे। तो बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। ये हमारा है, किस IIT ने माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्नीफर विकसित किया है। तो ये विकसित किया है किसने, IIT मुंबई ने। किसने, IIT मुंबई ने। अब ये नैनो स्नीफर क्या होता है, तो ये वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड ETD है। ETD मतलब क्या होता है, एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर। अब एक्सप्लोसिव क्या होता है, बम, जानते हैं, बम को डिटेक्ट करने वाला जो चीज होता है, ट्रेस उसको करने वाला, वो बनाया है किसने, IIT मुंबई ने। इसका नाम रखा है नैनो स्नीफर। ये वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा है माइक्रो सेंसर बेस्ड ETD। डेवलप किया गया है नैनो स्नीफर को IIT बॉम्बे के द्वारा, और ये इनक्यूबेटर स्टार्टअप है उनका। और नैनो स्नीफर कैन डिटेक्ट एक्सप्लोसिव, यानी कि विस्फोटक को डिटेक्ट करेगा लेस देन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर ये इसको डिटेक्ट कर लेगा कि ये एक्सप्लोसिव है कि नहीं है। फिर उससे आगाह कराया जाएगा, कुत्ता वहां पर ले घुमाया जाता था पहले ना, तो स्नीफर डॉग, तब स्नीफर डॉग को नहीं घुमाना पड़ेगा, ये रोबोटिक सिस्टम जाएगा और डिटेक्ट कर लेगा भाई यहाँ पे बम है कि नहीं है। ठीक है, तो जान माल का नुकसान उससे कम होगा। बढ़ते हैं आगे। परम गंगा सुपर कंप्यूटर किस IIT में स्थापित किया गया है। तो परम गंगा सुपर कंप्यूटर जो है इंस्टॉल किया गया है कहाँ पे, IIT रुड़की में। कहाँ पे, IIT रुड़की में। अच्छा, कई लोगों को यही कंफ्यूजन है कि रुड़की है कहाँ। ठीक है, तो IIT रुड़की जो है ये उत्तराखंड में पड़ता है। ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए काफी खास मतलब एक IIT मानी जाती है। परम गंगा मेड इन इंडिया। ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर है जिसका जो स्पीड जो है पेटा स्केल में मापा जाता है। ये इंस्टॉल किया गया है IIT रुड़की में। डेवलप्ड बाय CDAC। CDAC क्या है, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है। CDAC क्या है, कई बार SSC मतलब खास करके TCS जो एग्जाम देता है उसमें CDAC का फुल फॉर्म तो मतलब कई बार पूछा है, ये मेरा आंखों देखा चीज है। और ये जो है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में जो लॉन्च किया था उसके अंडर ही इस CDAC ने इस परम गंगा सुपर कंप्यूटर को बनाया है। एक है परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर, ये इंस्टॉल किया गया है IISc बेंगलुरु में। ठीक है, एक परम शक्ति है जो IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है, फोगाकू, जिसे जापान ने बनाया है। इंडिया सेकंड सुपर कंप्यूटर टॉप 500 में जो आया है वो है परम सिद्धि AI, ये 63rd नंबर पर रहा था। और मिहिर ये 146 रैंक पे वर्ल्ड में रहा था सुपर कंप्यूटिंग के मामले में। ठीक है, वर्ल्ड का टॉप कौन है, फोगाकू, जापान का। बढ़ते हैं हम लोग आगे। स्वराजेबिलिटी जॉब पोर्टल किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया। स्वराजेबिलिटी ये लॉन्च किया गया बाबू IIT हैदराबाद के द्वारा। किसके द्वारा, IIT हैदराबाद। स्वराजेबिलिटी AI बेस्ड जॉब पोर्टल। अच्छा, AI बेस्ड का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आप लोग फोन के ऊपर ऐसे हाथ करते हैं, फोन का लाइट ऑफ ऑन हो जाता है, तो क्यों होता है, वो आपसे पूछता है कि चाचा आपने हाथों ऐसे किया तो हम बंद हो जाए खुल जाए, नहीं, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ है। जैसे ही लाइट इसे आने से, हाथ आने से लाइट कम हुआ हमको बंद हो जाना है, ऐसे हाथ चला गया तो लाइट ज्यादा हुआ तो हमको खुल जाना है, इसी को कहते हैं AI बेस्ड। ठीक है, तो स्वराजेबिलिटी जो है ये एक तरह का AI बेस्ड जॉब पोर्टल है। किसके लिए, तो डिसेबल्ड पीपल के लिए, मतलब जो लोग मोदी जी की भाषा में कहें तो इनको क्या कहते हैं, मतलब डिसेबल्ड मतलब हैंडीकैप्ड लोग जो होते हैं उनके लिए AI बेस्ड जॉब पोर्टल है, लॉन्च बाय IIT हैदराबाद। प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय कोटक महिंद्रा बैंक। इस प्रोजेक्ट को फंड कौन करता है, कोटक महिंद्रा बैंक करता है। आप लोग कहते होंगे, मतलब सोचते होंगे हमेशा से कि ये बैंक जो है ये खाली पैसा लूटते ही हैं कि और कुछ करते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। बैंक्स भी बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह भी चलाते हैं जिनमें उनका पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है। जैसे देखो हमने बताया अभी कि स्वराजेबिलिटी के लिए पैसा कौन दे रहा है भाई, तो कोटक महिंद्रा बैंक दे रहा है। एक प्राइवेट बैंक है, ऐसा नहीं कि सरकारी बैंक है। सरकारी बैंक तो कर्जा दे के अपना ही लुटा चुका है, क्या ही लोग पैसा देगा। दिस पोर्टल विल बी डिसेबल्ड पीपल टू एक्वायर स्किल एंड फाइंड जॉब। ये डिसेबल्ड पीपल्स को स्किल भी देगा और जॉब भी देगा। स्किल का मतलब
जैसे मान लीजिए आपको कुछ बनाने आता हो, कुछ ऐसा चीज़ है जो आप करने आपको आता हो खास, तो इसी को स्किल कहते हैं। जैसे आपने आईटीआई किया, तो आईटीआई एक तरह का आपके अंदर स्किल डेवलप किया। आपको साइकिल का पंचर बनाता है, ये आपका एक स्किल है कि आप पंचर बना सकते हैं। बाकी लोग आपके यहाँ आके खड़े होंगे कि हाँ भाई हमारा पंचर बना दीजिए, आप उनसे पंचर बना के 50 रुपये कमा सकते हैं। तो ये आपके अंदर एक स्किल है। तो इसी तरह का स्किल जो होगा उस सर्विसिबिलिटी के अंतर्गत डिसेबल्ड लोगों को दिया जाएगा। मतलब बहुत सारे स्किल, ऐसा नहीं है कि पंचर बनाने का, बहुत सारा स्किल दिया सकता है, और तब उनको जॉब खोजने में आसानी से मतलब मदद मिलेगी, इसके लिए बनाया गया है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। इस आईआईटी ने ई सोर्स नामक ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो है उसको विकसित किया है। तो ई सोर्स विकसित करने वाला आईआईटी है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। ई सोर्स क्या है? एन इनोवेशन मॉडल टू टैकल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ई वेस्ट को टैकल करने के लिए देखिए होता क्या है कि जैसे आपके घर में आपने एक फोन खरीदा, फोन के साथ साथ आपको एक ईयरफोन मिल गया, एक चार्जर मिल गया, ठीक है, इतनी सारी चीजें मिल गई। अब क्या होता है, कई बार फोन चोरी हो गया, ठीक है, आपके पास चार्जर बचा हुआ है, चार्जर कभी यहाँ पे फेंका हुआ है, कभी वहां फेंका हुआ है, कभी इधर रखा हुआ है, कभी मम्मी उठाई बोली कि कौची रख ले है, मोबाइल तो चल गया, ये चार्जर अब झुंझुना का रख ले, फेंक। तो आपने फेंक दिया उसको उठा के, जब तो मोबाइल है ना, चार्जर फेंक दो, ईयरफोन टूट गया तो फेंक दो। लेकिन वो फेंक दिए तो ना सड़ेगा ना गलेगा, उसका होगा क्या? तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ठीक है, ई वेस्ट बोलते हैं। तो इस ई वेस्ट को टैकल करने के लिए यानी कि मैनेज करने के लिए आईआईटी मद्रास जो है उसने ई सोर्स नाम का एक मार्केट प्लेस विकसित किया है, ठीक है। उस पर आप इसको बेच खरीद सकते हैं, और इससे आपको मान लीजिए जैसे आप एलईडी बल्ब कोई खराब हो गया, उसको किसी ने बेच दिया, मतलब उसके अंदर उसमें क्या होता है कि बहुत कम प्रॉब्लम आता है, मान लो कहीं से वायर छूट गया है, कुछ हुआ है, तो उसको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्किल्ड हैं, वो लोग उसको तुरंत रिपेयर करके 20-30 रुपए में बेच देंगे। मान लो 5-10 रुपए में खरीदें और 20-30 में बेच दे, तो फायदा हुआ कि नहीं? और किस आधार पे फायदा हुआ? क्योंकि उनके पास टेक्निकल नॉलेज था कि इसमें तार ये छोटा है, उसको जोड़ देंगे तो भाई जलने लगेगा। तो ये रिफर्बिश्ड देखते होंगे आप लोग आजकल के, रिफर्बिश्ड का मार्केट बहुत ज्यादा उठ रहा है। रिफर्बिश्ड मतलब जैसे ही आप मान लीजिए कोई लैपटॉप खरीदे, कोई फोन खरीदे, उससे आपका मन उब गया, उसका आप बेचना चाहते हैं, आप उसको बेच सकते हैं सेकंड हैंड के तौर पे। जैसे आप लोग एक्सचेंज ऑफर में डालते हैं, बिग बिलियन डेज वगैरह में आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट पे, तो फोन क्या होगा, उस फोन को और रिपेयर कर दिया जाएगा, रिपेयर करके और सेकंड हैंड के दाम में बेचा जाएगा। इसके लिए बहुत सारे स्टोर भी आजकल खुल रहे हैं अलग अलग शहरों में। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, पीएम मोदी ने किस संस्थान में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की? क्या लॉन्च किया है? ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री। तो ये लॉन्च किया गया है आईआईटी कानपुर के अंदर। यहाँ पे डिजिटल डिग्री के लिए ब्लॉकचेन आधारित मतलब चीजें जो है वो तैयार की गई हैं आईआईटी कानपुर के अंदर। बढ़ते हैं आगे। एनएमडीसी ने ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए किस संस्थान के साथ एमओयू, एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पर हस्ताक्षर किया है। एनएमडीसी का मतलब होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मिनरल मतलब खनिज, ठीक है, तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो है उसने खनिज के अन्वेषण के लिए किस संस्थान के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया है? तो ये आईआईटी खड़गपुर के साथ किया है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर, हेडक्वार्टर इसका है हैदराबाद में, और ये मिनिस्ट्री के अंदर आता है, स्टील मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो इसने आईआईटी खड़गपुर के साथ मिल करके एक एमओयू साइन किया है ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण करने के लिए। मतलब ये आईआईटी खड़गपुर जो है ये ड्रोन के सहारे खनिज का अन्वेषण करेगा, देखेगा कि कहाँ पे खनिज है, और इस एनएमडीसी को बताया कि आप जाकर वहाँ पे खोदिए और वहाँ से आयरन ओर जो है उसको निकालिए। अच्छा, आयरन के ओर कौन कौन से होते हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे, मतलब लोहा के जो अयस्क हैं वो हमें आप कमेंट करके बताएंगे। मानव मस्तिष्क के अध्ययन के लिए किस संस्थान ने केंद्र स्थापित किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने किया है मानव मस्तिष्क के अध्ययन के लिए। शुद्ध गोपाल कृष्ण ब्रेन सेंटर बनाया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा, और दिस सेंटर विल फोकस ऑन हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग ऑफ होल ह्यूमन ब्रेन। आपके दिमाग का एक हाई रेजोल्यूशन पिक्चर लिया जाएगा और उसको देख करके एनालाइज किया जाएगा कि आपके ब्रेन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चीजें डेवलप हो पाई हैं, ठीक है। इसका एम है क्या? तो टू मैप ह्यूमन ब्रेन एट सेलुलर एंड कनेक्टिविटी लेवल्स। इसको कैसे बाकी चीजों से कनेक्ट किया जा सकता है, इस पे काम करने के लिए ये शुद्ध गोपाल कृष्ण ब्रेन सेंटर लॉन्च किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। आपने सुना होगा जो स्पेसएक्स का मालिक है, क्या नाम है उसका, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, तो उसने क्या किया था, कभी उसकी एक और कंपनी है न्यूरालिंक, ठीक है, तो अच्छा उसकी एक और कंपनी है टेस्ला, न्यूरालिंक, स्पेसएक्स, सारी कंपनी उसी की है। एलन मस्क, देखिए नाम याद आया।
तो उसने क्या किया था कि सुअर के अंदर वो एक चिप लगा दिया था, उसके सहारे कंप्यूटर को जुड़े हुए था, देख रहा था कि इसका दिमाग जो काम कर रहा है वो कंप्यूटर में हम कैसे देख पा रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब आजकल लॉन्च की जा रही हैं। तो उसी के तहत यहाँ शुद्ध गोपाल कृष्ण ब्रेन सेंटर भी लॉन्च किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। 3 चीजों का आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। ये आईआईटी से संबंधित और भी कुछ करंट अफेयर्स हैं जिसको हम एक नज़र में यहाँ देखेंगे। क्या क्या है भाई? तो आता हमारे पास किसान। किसान क्या है? तो ये एक मोबाइल ऐप है फॉर द फार्मर्स लॉन्च बाई आईआईटी रुड़की। ठीक है। अगला हमारे पास काशिम, इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट है। इसको डेवलप किया है आईआईटी रुड़की ने, सीडेक ने और आईआईएससी बेंगलुरु ने। फिर आगे है अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 का, ये रिलीज किया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इनोवेशन ने। ठीक है। मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है आईआईटी मद्रास, ये टॉप पे है। आईआईटी बॉम्बे सेकंड पे है और आईआईटी दिल्ली थर्ड पे है। इंडिया टू सेट अप फर्स्ट आईआईटी आउटसाइड द कंट्री, कंट्री से आउटसाइड कौन सा है? पहला आईआईटी खुल रहा है तो ये यूएई में। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च आईआईटी खड़गपुर में। विच इंडियन आईआईटी हैज डेवलप्ड न्यू ओरल कैंसर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, तो ये ओरल कैंसर डिटेक्शन के लिए टेक्नोलॉजी विकसित किया है आईआईटी खड़गपुर ने। प्रोजेक्ट उड़ान ये किसका है? तो ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है लॉन्च्ड बाय आईआईटी बॉम्बे। इट कैन ट्रांसलेट साइंटिफिक एंड टेक्निकल कंटेंट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड ऑल अदर इंडियन लैंग्वेजेस। इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे हम लोग कुछ और भी मिसलेनियस क्वेश्चंस जो हैं इनको करेंगे। तो अगला प्रश्न हमारे सामने, चंद्रमा पर अब तक का पहला 4G नेटवर्क किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा स्थापित किया जाएगा? ये पहला 4G नेटवर्क चंद्रमा पे लगा जा रहा है, तो ये लगा रहा है कौन? नासा। नासा कहाँ का अंतरिक्ष एजेंसी है? यूएसए की। ये वहां पे सेटअप कर रहा है पहला लूनर 4G नेटवर्क। ठीक है, मून पे। इसके पहले मून पे किसी ने नेटवर्क लगाया तो सोचा ही नहीं, ये डायरेक्ट 4G नेटवर्क वहां पे लगा रहा है। और ये सेटअप कर रहा है कौन? उसके लिए नोकिया को चुना गया है। और नोकिया के इस प्रोजेक्ट को लीड कौन कर रहा है? तो ये इंडियन ओरिजिन के हैं, इनका नाम है निशांत बत्रा। ठीक है, यही इसके चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर होंगे। ये दिल्ली में जन्म इनका हुआ था और यही इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आईएनएस वागशीर क्या है? तो देखिए आईएनएस वागशीर जो है दोस्तों, ये एक सबमरीन है। आईएनएस वागशीर क्या है? ये एक तरह की सबमरीन है और ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। ठीक है। अच्छा देखिए, सबमरीन में भी अलग अलग तरह के क्लास हैं, तो उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये सबमरीन जो है ये स्कॉर्पियन क्लास की है। लॉन्च की गई कब? अप्रैल 2020 में। ठीक है, ये कब अप्रैल लॉन्च की गई? अप्रैल 2020 में। और इसको बनाया किसने है? तो मजगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स जो हैं वहां पे इसको बनाया गया है। और ये फ्रेंच कोलैबोरेशन से बना है, मतलब इंडिया और फ्रांस इन दोनों का मिल करके बनाया गया एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसको अकेले इंडिया ने नहीं बनाया है। जैसे अल्टसॉन एक कंपनी है जिसने इंडिया में इंजन बनाया है 12,000 हॉर्स पावर वाला, इस तरह से एक फ्रेंच कोलैबोरेशन के तहत इसको भी बनाया गया है। ये आता है किसके अंदर? तो एक प्रोजेक्ट है दोस्तों, मतलब बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 75। इसके बारे में आप लोग शायद जानते होंगे या फिर ना जानते हो तो मैं बता दूं। ये प्रोजेक्ट 75 किसके लिए लाया गया है? तो ये इंडियन नेवी के लिए एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत अलग अलग तरह की सबमरीन्स बनानी है। अब सबमरीन्स जो हैं वो इंजन के आधार पर अलग अलग होती हैं, जैसे डीजल इलेक्ट्रिक, डीजल इंजन, अब तो न्यूक्लियर इंजन वाली भी सबमरीन्स आने लगी हैं। तो इन्हीं सबको बनाने के लिए क्या लॉन्च किया गया था? प्रोजेक्ट 75। अभी क्या है कि 6 जो सबमरीन्स हैं डीजल इलेक्ट्रिक वाली, वो कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आईएनएस कलवरी, आईएनएस कंदेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला। ठीक है, और कमीशन किसको किसको कर दिया गया? तो आईएनएस वागीर और आईएनएस वागशीर को, इन दोनों को कमीशन कर दिया गया। और आगे ये जो और भी दिख रही हैं ये आएंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास डेविंसी और वेरिटास, ये किस एजेंसी के मिशन है? ये 2 मिशन आपको दिख रहे होंगे, DAVINCI और वेरिटास VERITAS। ये दोनों जो मिशन है दोस्तों ये नासा के हैं। किसके मिशन है? नासा के। और ये वीनस प्लैनेट के लिए हैं। किस प्लैनेट के लिए? वीनस के लिए। ठीक है, ये लॉन्च किए जाएंगे 2028 से 30 में।
और ये देखिए ये डेवेंसी जो है ये ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ वीनस, वीनस में क्या क्या कंपोजिशन है उसको स्टडी करने के लिए प्रोजेक्ट चला जा रहा है। और वेरिटस जो है ये टू ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू डेवलप डिफरेंटली फ्रॉम अर्थ, ठीक है। और वीनस कहते हैं हम शुक्र ग्रह को। कई लोगों को ये भी दिक्कत होता है भाई कि हिंदी में और इंग्लिश में चीजें दोनों नहीं क्लियर हो पाती हैं, तो वीनस में बता दूं ये शुक्र के लिए होता है। अर्थ का ये नियरेस्ट प्लैनेट है, इसको अर्थ का भगिनी भी कहते हैं, अर्थ का ट्विंस प्लैनेट भी कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह की जब बात की जाए तो ये शुक्र ग्रह होता है। सबसे ब्राइट प्लैनेट की बात की जाए तो ये भी शुक्र ग्रह होता है। तो इतनी सारी बातें आपने शुक्र ग्रह के बारे में जाना कि सबसे पृथ्वी के नजदीक कौन है, शुक्र ग्रह। इसको ट्विंस प्लैनेट यानी कि जुड़वा कहते हैं पृथ्वी का। ये सबसे गर्म है और सबसे ब्राइट भी है, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा देखने को मिल रहा है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी पहली बार मतलब सौर वायुमंडल में प्रवेश की है। तो ये प्रवेश करने वाली एजेंसी कौन सी है, इसरो। कौन सी है, इसरो। नासा का पार्कर सोलर प्रोब जो मिशन था ये फर्स्ट टाइम एंटर किया था। एक्चुअली यहाँ पे देखिए इसरो गलती से लिखा गया है, यहाँ पे नासा होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, नासा होना चाहिए। पार्कर सोलर प्रोब मिशन इंडिया का भी जो है इसरो का वो आदित्य L1 मिशन अभी जाना है, ठीक है। अभी ये गया नहीं है, जाना है, लेकिन नासा जा चुका है, ठीक है। तो पार्कर सोलर प्रोब मिशन जो था ये फर्स्ट टाइम एंटर किया था सोलर के एटमॉस्फेयर में कोरोना में, ठीक है। सोलर के एटमॉस्फेयर के बाहरी भाग होता है, इसको कोरोना कहते हैं। इसका टेम्परेचर जो है मतलब आपको देखने को मिल जाएगा 1,00,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो यहाँ पे प्रवेश किया था कौन, नासा। अभी इंडिया का आदित्य L1 मिशन जाना है। कोरोना आउटर मोस्ट पार्ट होता है और ये हॉट प्लाज्मा लेयर होता है यहाँ पे। ये 2018 में लॉन्च किया गया था, किसके लिए, तो सन पे जो मिस्ट्रीज हैं, मतलब क्या क्या अद्भुत है सन में, इस चीज को लॉन्च करने के लिए, मतलब देखने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। आपने फोटो देख रखा होगा इधर सामने, मैंने काफी अच्छे अच्छे फोटोज लगा रखे हैं आपके लिए, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चर्चा में रहे A76 निम्नलिखित में से क्या है। तो A76 जो है दोस्तों ये आपका आइसबर्ग है। अब ये आइसबर्ग क्या होता है, तो बहुत बड़ा सा यदि बर्फ का टुकड़ा कहीं है तो उसको मतलब बर्फ के टुकड़े को आइसबर्ग कहते हैं जनरली, लेकिन धरती पे कहीं देखने को मिल रहा है तो वो काफी ज्यादा मतलब अमेजिंग हो जाता है कि भाई ऐसा कैसे। तो A76 जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइसबर्ग कौन सा है, A76। रिसेंटली इसको फाउंड कहाँ किया गया, ये फ्रोजन मिला है आपको अंटार्कटिका में। कहाँ पे मिला है, अंटार्कटिका में। ये फ्लोट कर रहा है वेडल सी में, जो साउदर्न ओशन है वेडल सी, वहां पे ये फ्लोट कर रहा है। अभी मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा ये कहाँ पे है। देखिए ये रहा अंटार्कटिका का मैप आपके सामने। इसमें देखिए ये जो साउथ और ये वेस्ट का जो पार्ट मिल रहा है, साउथ नहीं कहेंगे नॉर्थ वेस्ट कहेंगे, इसका जो ये पार्ट है यही है वेडल सी, और यहीं पे आपका जो A76 आइसबर्ग है वो मिला है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैप भी क्लियर होना चाहिए। बहुत सारी चीजें मैं मैप पे दिखाऊंगा आपको। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। कोविसेल्फ नाम का एक कोविड-19 टेस्ट किट ये किसने विकसित किया। तो ये विकसित किया था दोस्तों माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने। कोविसेल्फ इंडिया फर्स्ट होम बेस्ड सेल्फ यूज कोविड-19 टेस्ट किट है। इसको आप घर पे ही यूज करके चेक कर सकते हैं कि हमें कोविड है या नहीं है। डेवलप किया है इसे पुणे के मतलब अंदर एक स्थित लैब है जिसका नाम है माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन। इसी ने इसको डेवलप किया है। इससे आप घर पे भी चेक कर सकते हैं कि आपको कोरोना है या नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चाइना का पहला मार्स रोवर का नाम क्या रखा गया है। तो चाइना ने जो अपना पहला मार्स रोवर विकसित किया उसका नाम रखा गया दोस्तों जुरोंग। क्या नाम रखा गया, जुरोंग। ये तियानवेन-1 स्पेस प्रोब यानी कि अंतरिक्ष यान जो है ये मार्स ऑर्बिट में जुरोंग रोवर के साथ प्रवेश करेगा। चाइना बिकम थर्ड कंट्री, ये चाइना जो है वो तीसरा कंट्री बन गया जो मतलब इस पे रोवर भेज रहा है, ठीक है। रोबोटिक रोवर भेजने वाला मार्स पे ये तीसरा कंट्री बन गया। इसके पहले सोवियत यूनियन यानी कि रसिया और USA ऐसा कारनामा कर चुके हैं। उसके बाद ये कारनामा करने वाला देश कौन सा है, चाइना। अभी इंडिया इसमें पीछे है, ठीक है। इंडिया ने अभी तक नहीं भेजा। इंडिया का मून पे भी मिशन फेल रहा था, अभी मार्स की सोच रहा है, ठीक है। तो मंगलयान मिशन जो है वह आगे जाएगा तो देखा जाएगा उसमें क्या जाएगा। किस राज्य ने भारत की पहली डिजिटल वाटर डेटा बैंक लॉन्च किया है। डिजिटल वाटर डेटा बैंक ये किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया दोस्तों कर्नाटका ने। किस राज्य ने, कर्नाटका ने। एक्वेरियम इंडिया फर्स्ट डिजिटल वाटर डाटा बैंक। इंडिया का पहला जो डिजिटल वाटर डाटा बैंक है इसका नाम क्या रखा गया है, एक्वेरियम, ठीक है। ये इनोग्रेट किया गया बेंगलुरु में, कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में। एम क्या है, टू एनहेंस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। वाटर मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उसको मतलब बेहतर ढंग से चलाने के लिए
इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, आप जैसे मैं किसी राज्य का नाम ले रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कर्नाटका, तो कर्नाटका से संबंधित जो भी चीज़ें, जो भी डेटा आपके पास है, वहाँ का सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, वहाँ की राजधानी क्या है, वहाँ का राष्ट्रीय मतलब राजकीय पशु क्या है, ये जितनी जानकारी यदि आपके पास हो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहेंगे, ताकि उससे हमें चीज़ें क्लियर होती रहें कि हाँ आप उस राज्य के बारे में कितने चीज़ें जानते हैं। और साथ साथ जो भी ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे चीज़, उसको भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि हाँ, जैसे केरला है तो केरला का मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, वहाँ पे फेस्टिवल कौन सा, तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहेंगे, तो उससे हमें भी लगेगा कि नहीं आप लोग अपने पास अच्छी खासी जानकारी जुटा के रखे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? देखिए, डेटा सेंटर क्या होता है, जैसे आप जाते हैं जीमेल पे, अपना एक अकाउंट बना लेते हैं, उसमें बहुत सारे अपने फोटोज वीडियोज वगैरह वगैरह सेव करके रखते हैं। तो वो फोटोज वीडियोज आपके कंप्यूटर में सेव नहीं है, वो आपके मेल आईडी पे सेव है। अच्छा, मेल आईडी में कैसे सेव हो सकता है? मेल आईडी में सेव एक्चुअली नहीं होता है, वो होता है क्या, एक क्लाउड डेटा स्टोरेज होता है। वो कहीं ना कहीं आपका डेटा स्टोर करने के लिए एक हार्ड डिस्क जैसा चीज रखा गया है, ठीक है। तो वो बहुत सारे लोगों का जब एक जगह रखा जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डेटा सेंटर कहेंगे। तो अलग अलग जितनी कंपनियां हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, इन सारी कंपनियों ने क्या किया है कि अपना अपना डेटा सेंटर बनवा रखा है, ताकि जो भी ग्राहक उन पे मतलब उनके प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाएंगे वो अपने सारे डेटा को वहां पे जाके रख पाएंगे, इसके लिए बनाया गया है। तो भारत में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। कोलैबोरेशन विद तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ मिल करके और इसको शुरू किया जाएगा। और इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है दोस्तों 15,000 करोड़ से भी अधिक रुपए का, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन में है, यूएसए में। और इसके सीईओ कौन है? सत्य नडेला। ये मतलब इंडिया के ही हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, और ये उसके सीईओ हैं। बढ़ते हैं आगे, और किस किस कंपनी के सीईओ जो हैं वो इंडियन हैं, आप हमें लिख के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं आगे, बीपीसीएल ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग किया है? तो ये किया गया है किसके साथ? बार्क के साथ। अब बार्क क्या है भाई? बार्क का पूरा नाम होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये किसके लिए किया जा रहा है? फॉर इंक्रीजिंग ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। धीरे धीरे देश में पोल्यूशन की मात्रा बढ़ती जा रही है, उसको कम करने के लिए, उससे कॉम्बैट करने के लिए हम लोगों मतलब हमारे जो पथ निर्माण मंत्री हैं या फिर और भी जो मंत्री लोग हैं जिनमें इस तरह की भावना है कि नहीं देश को आगे हमें मतलब सतत विकास करना है देश का, वो लोग इस प्रोजेक्ट को काफी एनहांस कर रहे हैं कि भाई ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन होना चाहिए, इथेनॉल का प्रोडक्शन होना चाहिए, इन सारी चीजों पर फोकस किया जा रहा है। तो बीपीसीएल और बार्क इन दोनों का एक मतलब कोलैबोरेटेड एक प्रोजेक्ट है ये, किसका? हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए, ठीक है। यूज्ड इन इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डीजल और केरोसिन प्रोड्यूस करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। यूज विद फ्यूल सेल टू जनरेट पावर, इसको फ्यूल सेल के साथ यूज करके पावर जनरेट करने का भी काम किया जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। बी सेंचुरी ग्रह की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने की है? तो बी सेंचुरी जो ग्रह है इसकी खोज की है दोस्तों चिली के देश मतलब वैज्ञानिकों ने। चिली की राजधानी कहाँ है? सेंटियागो। अच्छा, बाकी यूएसए, कनाडा और चाइना, इन तीनों देशों के राष्ट्रपति कौन है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, जहां जहां पे हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रिसेंटली यदि विजिट किए हैं तो वो देश आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जहां भी ये लोग जाएंगे वहां से कुछ ना कुछ एमओयू या फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग साइन करके आएंगे। और क्वेश्चन जब उठेगा आपके सामने एसएससी वगैरह में, तो वो क्या पूछता है कि यहाँ प्रधानमंत्री भी हाल ही में गए थे, वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। जिस जिस राज्य का या देश का नाम आ रहा है वहाँ के मतलब हर एक गवर्नेंस मतलब जो लोग हैं, गवर्नमेंट जो लोग हैं, उन सबको आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। किस देश ने दूसरा सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो नूर 2 का परीक्षण किया है दोस्तों किसने? ईरान ने। ईरान ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 का परीक्षण किया है। अच्छा, ईरान का लोकेशन कहाँ है आप देखेंगे इधर, तो पर्शियन गल्फ के ठीक मतलब आप कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में ये आपको ईरान दिख रहा है बड़ा सा। अच्छा, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? अब्राहिम रईसी। अच्छा, यहाँ का अभी हाल ही में मुद्रा चेंज हुआ है, जिसका नाम पहले था तेहरान, अब उसका नाम चेंज करके टोमान कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया है? टोमान। अच्छा, और भी कुछ जानकारी यदि आपको ईरान के बारे में पता हो, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये किसको किसको जोड़ता है,
तो ये देखिए पर्सियन गल्फ और अरेबियन सी को जोड़ता है कौन? स्टेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि हॉर्मुज की खाड़ी। तो इस तरह की और भी जानकारी जो आपको रिलेटेड करती हो यान से, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। मिसलेनियस आप कुछ क्वेश्चन हैं जो आप देखते रहेंगे। ये है प्रस्थान, ये नेवल एक्सरसाइज है, कंडक्ट किया गया है कहाँ पे? तो वेस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा इसको कंडक्ट किया गया। धवन 1 ये इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड क्रायोजेनिक रॉकेट है। ये स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा इसको मतलब डेवलप किया जा रहा है। जिरकोन एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये टेस्ट किया है किसने? रसिया ने अभी हाल ही में। इंडियाज रिसीव 12th P8I, इंडिया जो है एक विमान है P8I, ये 12वां विमान जो है इंडिया रिसीव किया है। ये लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, ठीक है। ये बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, यूएसए की कंपनी है बोइंग, उसके द्वारा इसको बनाया जाता है। INS विक्रांत इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। अच्छा, इंडिजिनियस का मतलब होता है देसी, ठीक है, एकदम ठेठ बोले तो देसी, मतलब अपने देश में ही बनाया गया ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका नाम क्या है? INS विक्रांत। फिर कौन बना रहा है इसको? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है इसके द्वारा इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न क्या है? तो स्मॉलेस्ट ब्लैक होल है। क्या है यूनिकॉर्न? स्मॉलेस्ट ब्लैक होल है। ये डिस्कवर किसने किया है? तो एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया है, ठीक है। अच्छा, एक कंपनी होती है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न कंपनी किसको कहते हैं? हाल ही में जैसे आपने सुना होगा फिजिक्स वाला हमारा मतलब 105वां शायद यूनिकॉर्न बना था, तो यूनिकॉर्न किसको कहते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यदि आप नहीं बता पाए सही तो मैं आपको अगले वीडियोस में जरूर बताऊंगा कि यूनिकॉर्न कौन कौन से हैं। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि नेवल कमांड कहाँ कहाँ पे है इंडिया के। तो वेस्टर्न नेवल कमांड जो है इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा मुंबई में, और साउदर्न नेवल कमांड जो है इसका हेडक्वार्टर आपको कोच्चि में देखने को मिलेगा, और ईस्टर्न नेवल कमांड आपको देखने को मिल जाएगा विशाखापट्टनम में। अब आप कहेंगे कि दिल्ली में काहे नहीं है, जम्मू कश्मीर में काहे नहीं है? इधर समुद्र आपको दिखता है, इधर नहीं दिखता है समुद्र, तो इधर भी मतलब इधर कोई नेवल कमांड नहीं है। नेवल कमांड एक्चुअली हमारे इधर इस वाले पार्ट में ही है, ठीक है, साउदर्न पार्ट में। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 ये कंडक्ट किया था नाटो के द्वारा। नाटो में कितने देश हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। नाटो की हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी हमें कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, ठीक है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 जो है ये नॉर्वे में कंडक्ट कराया गया था। हंसा एनजी इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस फ्लाइंग ट्रेनर है। क्या है? इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस का मतलब देसी बना हुआ है, ठीक है। डेवलप्ड बाय CSIR NAL। CSIR क्या है? तो NAL क्या है? नेशनल एरोस्पेस लैब, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। चंद्रयान 2 डिटेक्टेड आर्गन 40 गैस, ये आर्गन 40 गैस को डिटेक्ट किया है किसने? चंद्रयान 2 ने। अच्छा, आप कहेंगे चंद्रयान 2 वाला जो मिशन था वो तो फेल हो गया था, तो वो ऐसा कैसे डिटेक्ट कर सकता है? नहीं, उसका जो लैंडर और रोवर था वो केवल फेल हुआ था, बाकी जो चीजें उसके साथ गई थी वो प्रॉपर काम कर रही हैं, और उसी ने आर्गन 40 गैस को वहां पे खोज निकाला। कहाँ पे? मून के एटमोस्फेयर में। अच्छा, अर्थ के एटमोस्फेयर में आर्गन कितना % है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं हम आगे। सी डोम ये नेवल एयर डिफेंस सिस्टम है, ये टेस्ट फायर किया गया है इजराइल के द्वारा। सी डोम को किसने मतलब टेस्ट किया है? इजराइल ने। अगला है नेपच्यून स्ट्राइक 2022, ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, कंडक्ट किया गया है नाटो के द्वारा, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है नाटो का फुल फॉर्म। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। वासोंग 12 एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको डेवलप किसने किया है? नॉर्थ कोरिया ने। अच्छा, नॉर्थ कोरिया ने अभी हाल ही में एक मिसाइल मतलब लॉन्च कर दिया, किसके ऊपर? जापान के ऊपर से गिर करके, मतलब ऊपर से जाके वो समुद्र में गिरा है। तो नॉर्थ कोरिया की राजधानी कहाँ है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है ये भी बताएंगे। क्योंकि अभी हो सकता है कि जापान और नॉर्थ कोरिया में टेंशंस बढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन काफी आपके सामने उभर के आएगा। तो नॉर्थ कोरिया के बारे में आपको बहुत कुछ जान के रखना होगा। बढ़ते हैं आगे हम। ये साइकी मिशन जो है तो स्टडी फिजिक एस्ट्रॉइड्स बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में, जिसको हम लोग कहते हैं क्षुद्र ग्रह, उनको स्टडी करने के लिए ये मिशन लाया गया है। विल बी लॉन्च बाय नासा, किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? नासा के द्वारा। बढ़ते हैं आगे हम। एक्सरे मिशन क्या है? ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। एक्सरे मिशन को ये डिटेक्ट करेगा किसको?
तो मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में हमारे पूरे ब्रह्मांड में जितने भी मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट हैं, अच्छा मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है, मतलब अद्भुत, जिनके अंदर कोई राज हो, नहीं होता है कि इसके अंदर बहुत कुछ राज छुपा हुआ है, इस तरह के कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको खोज करने के लिए एक्सरे मिशन लॉन्च किया है। किसने? नासा ने। अच्छा, नासा का फुल फॉर्म क्या होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इंडियन ओरिजिन अनिल मेनन, ही हैज बीन सिलेक्टेड फॉर नासा स्पेस मिशन। नासा के स्पेस मिशन के लिए किसको सिलेक्ट किया गया है? इंडियन ओरिजिन के हैं अनिल मेनन, इनको सिलेक्ट किया गया है। आगे है गुआंगमू, ये अर्थ स्पेस सैटेलाइट है। गुआंगमू क्या है? अर्थ साइंस सैटेलाइट है। ये लॉन्च किया किसने? चाइना ने। अच्छा, चाइना के जितना भी सैटेलाइट रहेगा उसका नाम कुछ इस तरह का रहेगा, जुरोंग, गुआंगमू, जुरोंग, तियानवेन, इस तरह का नाम रहेगा। मतलब आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि चाइना का है। अगला हमारे सामने मिशन है डार्ट मिशन। कौन सा मिशन? डार्ट मिशन। ये डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट विल हिट एंड डिफ्लेक्ट एन एस्टेरॉइड लॉन्च बाय नासा। ये क्या करेगा? डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट है। ये क्या करेगा? हीट और डिफ्लेक्ट कर सकता है एस्टेरॉइड्स को। इसके लिए डार्ट मिशन को चलाया जा रहा है। जैसे मान लो कोई एस्टेरॉइड टूट करके ऊपर से चला है, और कई बार आप लोग व्हाट्सएप पे तो जरूर पढ़ते होंगे कि आज एक तारा टूट करके आ रहा है, एक ग्रह टूट करके आ रहा है, अपना मोबाइल आप बंद कर लेंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है भाई, वो बहुत दूर से निकल रहा होता है और ऐसा कुछ मैसेज उसे नहीं आता, ठीक है, कोई जारी नहीं करता ऐसा मैसेज। लेकिन यदि हाँ ऐसा है कि एस्टेरॉइड टूट के आते हैं, तो एस्टेरॉइड जब टूट के आएगा तो उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए, मतलब अपने रास्ते से मोड़ देने के लिए वहाँ पे क्या किया जाएगा? एक मिशन लॉन्च किया गया है, उसको बोलते हैं डार्ट मिशन। आगे है ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये रिटायर हो जाएगा 2031 में। ये किसने अनाउंस किया? नासा ने। नासा ने कहा है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो बनाया गया है, जहाँ पे अंतरिक्ष यात्री जाके स्टे करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, मतलब खोजते हैं, तो ये 2031 में इसको रिटायर कर दिया जाएगा। अच्छा, इंडिया इसके लिए अपना मतलब सिंगल प्रोजेक्ट बना रहा है, इसमें काफ़ी खर्चा होता है, मतलब 50-60 हजार करोड़ रुपए, समझ रहे हैं? जितना में एक राज्य अच्छे से साल भर चलेगा उतना पैसा खर्चा होता है एक छोटा सा अंतरिक्ष में स्टेशन बनाने में। तो एक्चुअल में क्या है कि इंडिया अपना सोच रहा है अकेले बनाने के लिए कि हम अकेले बनाएंगे, उस पर हमारे जो साइंटिस्ट होंगे वो जाके अपना रिसर्च करेंगे। अब देखते हैं बाकी आगे क्या होता है 2031 में। इसके मतलब रिटायर होने से पहले कुछ ना कुछ तो होगा। अंगारा A5 ये लॉन्च व्हीकल है। ये लॉन्च किसने किया है? रशिया ने। A5 को लॉन्च किसने किया है? रशिया ने। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। जेम्स वेब ये क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल एक टेलीस्कोप है। इसको भी लॉन्च किया किसने? नासा ने। नाम क्या है? जेम्स वेब। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और आगे भी पक्का पूछा जाएगा। ये तो मतलब VVI लिख के रखो इसको, ठीक है? ये पूछा ही जाएगा, ना पूछने का कोई सवाल ही नहीं आता है। सी ड्रैगन 2022 ये मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, ठीक है? क्या है? मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर। ये USA मतलब वहां पे इसको कंडक्ट कराया गया। पार्टिसिपेट कौन कौन किया था? तो क्वाड ग्रुप। अच्छा, कई बार ये BPSC 66 में पूछा गया था, ये क्वाड के मेंबर्स कौन कौन है, ठीक है? BPSC 66 जो पिछले साल हुआ था उसमें पूछा गया। तो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, USA और जापान है, ठीक है? क्वाड ग्रुप के मेंबर्स हैं। और साथ साथ इस जो एक्सरसाइज हुआ गुआम, इसमें सी ड्रैगन जो गुआम में हुआ था कंडक्ट, यहाँ पे ये क्वाड ग्रुप तो हुए हैं शामिल, इसमें कनाडा और साउथ कोरिया भी शामिल हुआ था, ठीक है? देखिए, नॉर्थ कोरिया हर जगह नहीं दिखेगा आपको, लेकिन साउथ कोरिया दिखेगा। तो साउथ कोरिया के साथ बहुत सारी ट्रीटी भी हैं और ये कंट्री काफ़ी विकसित है, तो इसके बारे में आपको जानकर रखना होगा, क्योंकि अभी टेंशन उधर बढ़ेंगे तो आपको उधर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, इन सबसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे। ल्यूसी स्पेस मिशन है। ये लॉन्च किया किसने? नासा ने। किसके लिए? तो ट्रोजन एस्टेरॉइड्स जो होते हैं इनको मतलब स्टडी करने के लिए ये स्पेस मिशन लॉन्च करेगा कौन? लूसी, नासा के द्वारा किया जाएगा, खास करके जुपिटर के आसपास, ठीक है? आगे हमारे पास यूटेलसेट क्वांटम, ये वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियली रीयूजेबल सैटेलाइट होगा, ठीक है? देखो, अभी तक हम लोग जो सैटेलाइट छोड़ते थे वो सैटेलाइट को रीयूज नहीं कर पाते थे, एक बार सैटेलाइट गया काम खत्म। लेकिन ये जो सैटेलाइट होगा ये कॉमर्शियली यूज किया जाएगा और रीयूजेबल भी होगा। लॉन्च किसने किया है? ESA ने। अब ESA क्या है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोप का जो स्पेस एजेंसी है उसको हम लोग बोलते हैं ESA। जैसे जापान का उसको JAXA बोलते हैं,
इंडिया का है इसरो बोलते हैं, अमेरिका का नासा बोलते हैं, उस तरह से यूरोप का जो स्पेस एजेंसी है उसको हम लोग ईएसए के नाम से जानते हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। आगे है गजनवी मिसाइल, ये लॉन्च किया किसने? पाकिस्तान ने, इसका भी थोड़ा सा याद रखो, पाकिस्तान। कौन सा मिसाइल? गजनवी। आगे है मैगलेव ट्रेन, जो है ये एक मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन है, ये वर्ल्ड फास्टेस्ट ट्रेन अनवेल्ड बाई चाइना। ये ट्रेन आपको दिख रही होगी, ये मैग्नेटिक लेविटेशन पे चलते हैं। मैग्नेटिक लेविटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पे मैग्नेट रख दें और ट्रेन को यहाँ चला रहे हैं, इन दोनों में मतलब टच नहीं रहेगा और बस इसके ऊपर ये लेविटेट होके चलते रहेगी। तो इस तरह की ट्रेन को डेवलप किसने किया है? चाइना ने डेवलप किया है। बढ़ेंगे हम लोग आगे। सिमोर्ग, सिमोर्ग क्या है? ईरान मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। अच्छा, इंडिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है? मैंने इसी वीडियो में बताया है, आप उसको जरूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ये सिमोर्ग क्या है? ईरान का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? MH-60 रोमियो। इंडिया विल बाई 3 हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम यूएसए। इंडिया जो है वो MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर यूएसए से 3 को खरीद रहा है। सिरिसा बांदला, इनका नाम काफी आया था सामने, क्यों आया था थोड़ा सा जान लेंगे। थर्ड इंडियन ओरिजिन वुमेन टू फ्लाई इनटू स्पेस, इंडिया के तीसरी महिला हैं, मतलब इंडियन ओरिजिन की, जो स्पेस में फ्लाई की हैं आफ्टर कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम। उसके बाद ये तीसरी है सिरसा बांदला। अच्छा, ये वर्जिन गैलेक्टिका जो स्पेस मिशन गया था उसमें ये गई थी, ठीक है, और इसमें एक फेमस इंसान गया था, ठीक है, इनके साथ वो गई थी सिरसा बांदला। तो फेमस इंसान कौन था ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। काफी चर्चित नाम है, आप लोग रोज उसको मतलब एक बार जरूर याद करते होंगे, तो आप हमें ना हो तो गूगल सर्च करके बताइएगा कि सिरसा बांदला किसके साथ गई थी। आगे है प्राणा, स्वस्ता एंड यूएवी, ये 3 डिफरेंट टाइप के वेंटिलेटर्स हैं। ये डेवलप किया किसने? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने। कोविड के टाइम में क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोगों को सांस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनको वेंटिलेटर पे रखना पड़ता था, मतलब उनको कृत्रिम सांस देना पड़ता था। तो वेंटिलेटर्स भी अलग अलग टाइप के होते थे। तो मतलब एक आईसीयू आप लोग जानते होंगे, उसमें कुछ अलग टाइप का लोगों को ट्रीट किया जाता है, एक बाहर में ऐसे ऑक्सीजन का मास्क पहना दिया जाता है। तो अलग अलग टाइप के वेंटिलेटर्स आपको देखने को मिल रहे थे। तो उसमें ये हो गया आपका प्राण, और ये स्वास्थ्य और वायु, इस तरह से करके 3 जो ये डिफरेंट टाइप के वेंटिलेटर्स बनाए गए थे, किसके द्वारा? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है वाइपर, ये रोबोटिक लूनर रोवर है। चल, लूनर जैसे ही कहते हैं, इसका मतलब होता है कि मून से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, और जब हम सोलर कहेंगे तो उसका मतलब होता है कि हम सन से रिलेटेड बातें आपसे कर रहे हैं। तो ये वाइपर क्या है? रोबोटिक लूनर रोवर है, डेवलप किया है नासा ने, इसको लॉन्च करेगा 2023 में। ये क्या करेगा? तो मून पे जाएगा, एक रोबोटिक लूनर मतलब रोवर है, जाके मून पे चल के और वहां पे कुछ चीजों को एक्सप्लोर करेगा। ये परसिवरेंस, ये नासा का एक रोवर है। अच्छा, रोवर का मतलब होता है गाड़ी जैसी एक आकृति रहेगी, नीचे में चक्का जैसा कुछ रहेगा, और ये किसी सरफेस पे जाके ये चलेगा और वहां की चीजों को एक्सप्लोर करेगा, इसी को रोवर कहते हैं। तो परसिवरेंस क्या है? नासा का एक रोवर है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। एस्ट्रोनॉमर्स डिटेक्टेड एक्सरे फ्रॉम यूरेनस फॉर द फर्स्ट टाइम, यूरेनस से फर्स्ट टाइम एक्सरे को डिटेक्ट किया गया है, और डिटेक्ट किसने किया है? एस्ट्रोनॉमर्स ने डिटेक्ट किया, मतलब अंतरिक्ष यात्री जो है उन्होंने इसको डिटेक्ट किया है। अगला है इनविजन मिशन, ये लॉन्च किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, मतलब लॉन्च किया जाएगा, लॉन्च किया नहीं गया है, विल बी लॉन्च्ड 2030 में लॉन्च किया जाएगा। वीनस, इसको शुक्र मिशन भी हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। शुक्र मिशन को नाम क्या दिया गया है? तो इनविजन मिशन, किसके द्वारा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, 2030 में वहां पे जाएगा लोग। आगे है शाहीन 1A, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। हमने वीडियो में पहले ही आपको बताया है कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, क्रूज मिसाइलें क्या होती है, फिर हमने स्पीड के आधार पर आपको बताया था कि सुपरसोनिक, सबसोनिक और हाइपरसोनिक क्या होती हैं। इन सबको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो शाहीन 1A क्या है? तो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, ये टेस्ट किया गया था किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। अगला हमारे पास MSCS 1407, ये न्यू वेराइटी ऑफ सोयाबीन है, डेवलप किया गया है इंडियन रिसर्चर्स के द्वारा, ठीक है। इंडियन रिसर्चर्स के द्वारा सोयाबीन की एक वेराइटी डेवलप की गई है, मतलब रिसर्च की गई है, उसका नाम है MSCS 1407। ये कई बार आपको साइंस में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मतलब इतना नया तो नहीं लेकिन पुराना जरूर में होता है कि इनमें चावल का किस्म कौन है, इसमें गेहूं का किस्म कौन सा है, या फिर गाय भैंस वगैरह से उसमें दिया जाता है कि ये किस किस्म की भैंस है, ये किस गाय की किस्म ये कौन सी है इनमें से।
तो इस तरह से करके आपको जितने जेनेटिकली मॉडिफाइड अभी बीज कुछ बनाए गए हैं, जैसे बीटी कॉटन हो गया, बीटी ब्रिंजल हो गया, इन सब के बारे में भी थोड़ा सा आपको स्टडी जरूर करके रखना होगा। तो उसी क्षेत्र में थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो MSCS आपको मिल जाएगा सोयाबीन, जिसको इंडियन रिसर्चर्स ने डेवलप किया है। आगे हमारे सामने वांग यापिंग। वांग यापिंग ये चाइनीज वुमेन है, फर्स्ट चाइनीज वुमेन टू वॉक इन स्पेस। स्पेस में वॉक करने वाली ये फर्स्ट मतलब चाइनीज महिला है। ये सेंजू मिशन जो था 13 उसमें इन्होंने वॉक किया था। कहाँ पे? स्पेस में। अच्छा, स्पेस आपको लगता होगा कि भाई अजीब फील होता है, वहाँ जीरो ग्रेविटी होती है और लोगों को पता नहीं चल पाता है कि हम कैसे लेविटेट कर रहे हैं। ठीक है, इसका आप लोग धरती पे भी मजा ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि स्पेस में जा कहीं। और अब धीरे धीरे कुछ ऐसा होगा कि स्पेस में सब कोई जा पाएगा। ठीक है, बस पैसा होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत को $374 मिलियन का पहला ब्रह्मोस मतलब ऑर्डर किस देश ने दिया है? तो ये दिया है दोस्तों फिलीपींस ने। किसने? फिलीपींस ने। तो फिलीपींस की राजधानी होती है मनीला। ये एशियान कंट्रीज का एक मेंबर है। तो इसी ने $374 मिलियन का ब्रह्मोस का ऑर्डर दिया है। ब्रह्मोस क्या है? तो एक मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। किस तरह की मिसाइल है? क्रूज मिसाइल है। ये लॉन्च किया गया था, मतलब किसके लिए? तो सबमरीन्स पे लगा सकते हैं, शिप पे लगा सकते हैं, एयरक्राफ्ट पे लगा सकते हैं, और लैंड से भी इसको आप मतलब छोड़ सकते हैं। ब्रह्मोस जो है जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का। मैन्युफैक्चर किया गया था ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा। एक्चुअली ये ब्रह्मोस जो नाम है ये मास्कोवा और ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों के नामों को मिला करके बनाया गया है। रिसेंटली राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है ब्रह्मोस मिसाइल को। ब्रह्मोस मिसाइल का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे? लखनऊ के अंदर। ठीक है, ये आपको ब्रह्मोस का फिगर यहाँ पे काफी चमचमाता हुआ दिख रहा होगा। और फिलीपींस जो देश है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है मैप में, जिसको मैं घेर रहा हूँ, यही आपका है फिलीपींस। अच्छा, फिलीपींस में किस जगह पे चावल का अनुसंधान केंद्र है वर्ल्ड वाला? ठीक है, और इंडिया वाला कहाँ है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भारत द्वारा विकसित ट्रेन मतलब ट्रेन टक्कर परिहार प्रणाली, जिसको हम लोग कहते हैं TCAS, का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया कवच। ये कवच क्या करेगा? तो ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है। TCAS का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ये क्या करेगा? तो ट्रेन को टकराने से बचाएगा। डेवलप किसने किया है? तो रिसर्च एंड डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कहाँ पे? लखनऊ में। इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया इंडियन रेलवे के द्वारा साउथ सेंट्रल रेलवे में। और उस ट्रेन में बजाते मतलब जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं वो भी मौजूद थे इस ट्रेन के इंजन में। देखिए इस तरह के यहाँ पे ट्रेन है एक, और दूसरी ट्रेन आपको यहाँ पे दिख रही होगी, और ये दोनों ट्रेन आके यहाँ पे रुक जाएंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या है? ऑटोमेटिकली अप्लाइज ब्रेक। इसमें अपने आप ब्रेक लग जाएगा when two trains come face to face on the same line and prevent collision। जब दो ट्रेनें आपस में से सामने सामने ही पटरी पे आने लगेंगी तो उस स्थिति में अपने आप दोनों ट्रेनों में ब्रेक लग जाएगा और ये टकराने से बच जाएंगे। फर्स्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन मुंबई दिल्ली हावड़ा रूट पे इसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। नाम क्या है? कवच। ये जरूर आप याद रखेंगे, काफी बार पूछा गया। भारतीय स्टार्टअप्स की मदद के लिए किसने माइटी स्टार्टअप हब के साथ साझेदारी की है? तो ये किया है गूगल ने। किसने? गूगल ने। अंडर एप्पल स्केल एकेडमी प्रोग्राम गूगल एंड माइटी स्टार्टअप हब ये 100 इंडियन स्टार्टअप्स को हेल्प करने वाले हैं, सो दैट दिस स्टार्टअप्स कैन बिल्ड हाई क्वालिटी ग्लोबल एप्स एंड गेम्स। ये जिस स्टार्टअप को बैक करेंगे वो सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो हाई क्वालिटी के ऐप्स बना सकेंगे, गेम्स को डेवलप कर सकेंगे। अभी इंडिया जो है ये गेम को डेवलप करने में काफ़ी पीछे है। ठीक है, खेलने वाले बच्चे बहुत हैं लेकिन यहाँ पे गेम बनाया नहीं जा रहा है। और जो खिलौने भी आते हैं फिजिकल खिलौने, ये भी क्या है? चाइना से इम्पोर्ट किए जा रहे हैं। तो ये जो खिलौने वाली इंडस्ट्री जो है या फिर डिजिटल गेम जो है, ये इंडस्ट्री काफ़ी अभी बड़ी है। जो लोग कोडिंग वगैरह जानते होंगे वो इसमें हाथ आजमा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इस अंतरिक्ष एजेंसी ने GOES-T सैटेलाइट लॉन्च किया। GOES-T सैटेलाइट लॉन्च किया है नासा ने। किसने? नासा ने। ऐसा GOES-T का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट।
ये वेदर सैटेलाइट है, मौसम उपग्रह है, लॉन्च किया है नासा ने। नासा का मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हेडक्वार्टर इसका आपको मिलेगा वाशिंगटन डीसी में। अच्छा, ये जो स्कोर मोर आपको दिख रहा है, ये मेरा एक सेकंड चैनल है, मेरा पर्सनल चैनल, जिसमें मैं अक्सर वीडियो देता रहता हूँ, इसको भी आप लोग कभी विजिट कर सकते हैं। बढ़ते हैं लोग अगले प्रश्न की ओर। नासा किस वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करने की योजना बना रहा है? अभी मैंने बताया था आपको, तो 2031 में इसने अनाउंस कर दिया कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो मतलब रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है, और क्रैश किया जाएगा पैसिफिक ओशन में। इसको कहाँ पे क्रैश किया जाएगा? पैसिफिक ओशन में इसको गिरा दिया जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में 1998 में लॉन्च किया गया था। ये 5 एजेंसी है कौन कौन वर्ल्ड की टॉप पे, उनको एक बार आप याद रखेंगे। नासा है यूएसए की, जाक्सा है जापान की, रोस्कॉस्मोस है रसिया का, सीएसए है कनाडा का, और ईएसए है यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप का, ठीक है। तो ये टॉप के स्पेस एजेंसी हैं, इनके बारे में आपको याद रखना होगा। दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को किस देश ने उपयोग करने की मंजूरी दी है? तो ये दिया है कनाडा ने। किस देश ने दिया है? कनाडा ने। वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट डराइव्ड कोविड वैक्सीन है, ये पहला ऐसा वैक्सीन है कोविड का जो प्लांट्स के मतलब चीज़ों को निकाल करके बनाया गया है। नाम इसका क्या है? कोविफेंज। बाकी जो भी वैक्सीन हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, उनमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह वगैरह हैं, लेकिन पहला प्लांट बेस्ड यदि कोई वैक्सीन है तो उसका नाम है कोविफेंज। यूज प्लांट बेस्ड प्रोटीन टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है। डेवलप किया किसने? एक कैनेडियन कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। बढ़ते हैं आगे। आईएनएस वागीर, ये क्या है जो हाल ही में सुर्खियों में था? आईएनएस वागीर जो है ये एक सबमरीन है। तो ये आईएनएस वागीर 5th सबमरीन है कलवरी क्लास का। अभी हमने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट 75 के तहत बहुत सारी सबमरीन्स बन रही हैं, तो उनमें कलवरी क्लास के सबमरीन में आईएनएस वागीर, हमने वही बताया था आपको कि ये कलवरी, कंदेरी, करंज और वेला, ये और साथ साथ वागीर और वागसीर। तो वागीर और वागसीर दोनों कमीशन हो चुकी हैं और ये अभी कमीशन होने वाली हैं, तो उसी में आपको नाम काफी सुनने को मिला होगा आईएनएस वागीर का। ये प्रोजेक्ट 75 में डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन कावेरी के कलवरी क्लास में बनाई जा रही हैं, और भी कुछ क्लास हैं जो आपको हमें अगले किसी वीडियो में, मतलब केवल इसी पे वीडियो चेक कर दूंगा जिसमें आपको सारा कुछ इसमें देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। भारत में पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, जीआईसी, कहीं कहीं पे जीआईसी आपको मिल रहा है देखने को। ये सेटअप किया गया किस स्टेट में? तो ये केरला में इसको सेटअप किया गया है। ये इंडिया का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर है। एस्टेब्लिश किया है डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला ने, DUK, डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ये अप्रूव किया है 86.41 करोड़ इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। अच्छा, मिनिस्टर कौन है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के? अश्विनी वैष्णव, जो रेलवे मिनिस्टर हैं। दिस सेंटर विल गिव अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट न्यू इनोवेशन प्रोडक्ट्स टू स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स। इन सबके लिए ये जो इंडस्ट्री है ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, ये काफ़ी चीज़ों को खोज करके निकालेगा, एक्सप्लोर करेगा कि ये स्टूडेंट्स कैसे अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे, इंडस्ट्रीज कैसे चल पाएंगे, स्टार्टअप कैसे ग्रो कर पाएंगे, उन सबके लिए यहाँ पे चीज़ों को इनोवेट किया जाएगा। WASP 103 क्या है जो हाल ही में समाचार में था? WASP 103, तो ये क्या है? ये एक तरह का प्लैनेट है, रिसेंटली पोटैटो शेप्ड, ये कैसा है? आलू के आकार का एक प्लैनेट है। प्लांट हैज बीन सॉरी एक प्लैनेट जो है डिस्कवर किया गया है, डिस्कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ESA जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उसके एस्ट्रोनॉमर्स ने एक आलू के शेप का एक प्लैनेट जो है इसको रिसर्च किया है, ठीक है। इसका नाम रखा है WASP 103b। लोकेटेड इन हरकुलस कॉन्स्टेलेशन, हरकुलस नक्षत्र में इसको खोजा गया है। डिस्टेंस फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम 1800 लाइट ईयर दूर है हमारे सोलर सिस्टम से, ठीक है। WASP 103b। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। किस संस्थान ने भारतीय सेना की नई लड़ाकू वर्दी डिजाइन की है? काफी ज्यादा चर्चा में रहा था जिस दिन वर्दी बदला था, लोगों ने ना जाने क्या क्या कहा था कि कैसा वर्दी है, कैसे लगा दिया गया, वगैरह वगैरह। तो देखिए ये जो वर्दी था इसको किसने डिजाइन किया है? तो निफ्ट ने डिजाइन किया है, ठीक है। न्यू यूनिफॉर्म विल बी मेड अवेलेबल टू द 12 लाख पर्सोनल्स, 12 लाख जवानों के लिए ये वर्दी जो है वो बनाई जा रही है। डिजाइन किसने किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, निफ्ट इसको डिजाइन किया है,
यूनिफॉर्म में क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहला जो चीज़ है ये कैमोफ्लेज पैटर्न है, मतलब छलावदार पैटर्न है। मतलब जिस जगह पे ये जाएंगे, मान लो यहाँ पे फूल पत्ती वगैरह वगैरह है, तो ये कुछ उस तरह का दिखने लगेगा। पहाड़ों पे जाएंगे तो उस तरह के कलर में ये मैच करने लगेगा। तो इस तरह का इसका डिजाइन कुछ बनाया गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैमोफ्लेज पैटर्न। ये डिजिटल पैटर्न है, कलर मैच इज सराउंडिंग एंड मेक्स इट डिफिकल्ट टू बी स्पॉट। मतलब इसको आप जल्दी पहचान नहीं पाएंगे कि वहाँ पे आदमी है कि नहीं। ये हर चीज में अपने आप को गुम कर सकता है। यूज ऑफ न्यू मटेरियल कॉटन एंड पॉलिस्टर, इन दोनों को मिक्स करके इसको बनाया गया है। 70:30 में 70% कॉटन है और 30% इसमें पॉलिस्टर है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लाइट वेट रह सके और जल्दी सुखाया जा सके, ठीक है। भीग जाने के बाद इसको सुखाने की जल्दी होती है, भाई अगले दिन भी पहन के जाना होता है, तो ये जल्दी सूख सके। तो इस तरह की वर्दी डिजाइन की गई है। किसके द्वारा? निफ्ट के द्वारा इसको डिजाइन किया गया। बढ़ते हैं आगे। पहली बार किस देश के सर्जनों ने सुअर का हृदय मानव रोगी में प्रतिरोपित किया है? तो सुअर का हृदय जो है मानव रोगी में प्रतिरोपित करने वाला पहला देश बना है यूएसए। यूएसए के सर्जन जो हैं इन्होंने ट्रांसप्लांट कर दिया एक, मतलब हार्ट को जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग टू पेशेंट, एक सुअर में से निकाल करके और एक पेशेंट में डाल दिया। लेकिन एक्चुअल क्या था कि पेशेंट का नाम था डेविड बेनेट, कि वो ज़्यादा दिन तक जिए नहीं। एक्चुअल शायद 8 दिन तक वो जिंदा रहे थे, उसके बाद वो मर गया। ये सर्जन किसने ऐसा काम किया था? तो डॉक्टर है यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन के, उन्होंने ही ये किया था। लेकिन वो पेशेंट बच नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। आपके लिए क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इस वीडियो की यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? स्पीड मैथमेटिक्स, SPEEDMATHEMATICS ऑफिशियल जरूर जोड़ दीजिएगा, ठीक है। उस पर आइए, वहाँ एक ऐसा लोगो उसमें बना होगा, ठीक है। और उस पर जब आप जुड़िएगा तो आपको ये पीडीएफ रंगीन मुद्रा में से ही मिल जाएगी, ताकि आप खुद से भी इसको पढ़ सकेंगे। और यदि वीडियो पसंद आई है तो आपको तो पता है क्या करना है, शेयर भी कर देना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल को भी प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको इसी तरह से मिलते रहें। और यदि इस वीडियो में कुछ और भी आपको सुधार चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर सुझाव देंगे। अगले वीडियो में उसको सुधारने का प्रयास करूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए